ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुरुरघुनाथनमितं ता सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सद्गुरुलता विशाखान् बान्ति पाश्रय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानि गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण वासुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिने इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण। एक मिनट, मेरी क्लास भी रहती है वो भक्ति वाली, वो चालू कर दें, भक्ति में अच्छा की। एक मिनट। सभी का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग इतने, जो कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और चैंटिंग करके मंगल आरती मंगलाचरण करके यहाँ तक हम सुनने आए हैं। तो आचार्य लोग बोलते हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम भक्ति शास्त्र कर रहे हैं, जिसमें हम और ज्यादा भगवान के बारे में जान पाते हैं और भगवान को समझ पाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आज अगला सेशन। मेरी आवाज सही है और आपको ये विजुअल हो रहा है जो जी स्लाइड में प्रभु देख जी। रही है? जी प्रभु जी क्लियर ठीक है है। प्रभु जी, दोनों क्लियर है। दोनों से किया है प्रभु। ठीक है। तो आप भक्ति शास्त्र में देखेंगे कि सबसे पहले हमने पहले भी बताया कि स्लाइड जो है वो प्रभुपाद की आती है। तो भक्ति शास्त्र क्यों दिया गया है? क्योंकि आचार्य या प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने आचार्यों के द्वारा हमें पढ़ाने के लिए बोला कि जैसे हमारी भौतिक यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी हैं, जिसमें मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, सभी जितना भी मेटलिस्टिक। लेकिन वो कहते हैं व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल, या आध्यात्मिक ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? तो प्रभुपाद ने, क्योंकि वो बद्ध जीव तो है नहीं, वो मुक्त आत्मा थे, उन्हें पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता दी। उस गीता के माध्यम से हमें अलग अलग बुक्स, छोटा छोटा वेद से निकाल के उन्होंने अलग अलग बनाया है छोटी छोटी बुक्स में, जिससे कि हमें बहुत इजी रहे। क्योंकि हम ज्यादा आज कलयुग में पचा नहीं सकते, चाहे वो हमारी बुद्धि से हो चाहे हमारे वो स्टमक से हो, हमें हर जगह दिक्कत आती है क्योंकि हम बहुत ज्यादा ही भौतिकता में है। तो इसलिए हमें ऐसी ऐसी कोर्स जो बनाए हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, फिर उसके बाद लेवल 5 भक्ति शास्त्र हो गया, उसके बाद भक्ति वैभव हो गया, भक्ति वेदांत हो गया, जिसमें कि हम वैसे ही कुछ तो ऐसे हमारे कलयुग के लिए शास्त्र हैं जो कि हमारे आचार्यों ने दिए थे, पर उनको हमें गाना पड़ा। तो वृंदावन में ही एक समाधि है जहाँ पे बहुत सारे जो हमारे शास्त्र हैं, वो सारे शास्त्र हमें प्रकट नहीं हुए, वो वहां पर ही हैं, प्रकट नहीं किए, क्योंकि हम समझ ही नहीं सकते। जैसे चैतन्य चरितमृत आप देखेंगे तो बहुत ही मुश्किल लगती है, हार्ड लगती है समझने में, अंडरस्टैंड में। भगवत गीता भी प्रभुपाद कहते हैं कि 6 टाइम्स जब हमें पढ़ते हैं गुरु के माध्यम से, मिनिमम 6 टाइम्स पढ़नी चाहिए, तब उसकी शुरुआत होती है, तब हमें समझ में आती है। हम सोचें भगवत गीता बगैर गुरु के एक बार पढ़ लें और समझ में आ जाएगी, नहीं।
तो इसीलिए ये भक्ति शास्त्र का जो बहुत है बहुत महत्व है, जिसमें आपको भक्ति शास्त्र की डिग्री मिलती है। और जैसे पहले शास्त्री लगाते थे नाम के आगे, मतलब उन्हें शास्त्र आते हैं, तो हमें स्पिरिचुअल जर्नी में ये लगता है कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं और भगवान के हम भक्ति की तरफ जा रहे हैं, साधना भक्ति से भाव भक्ति की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है इसमें। तो इसलिए प्रभुपाद हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं, प्रीएमिनेंट गुरु हैं, उस उनको हम नमस्कार करते हुए शुरू में और आगे कि वो हमें इतनी शक्ति दें, हमें इतनी बुद्धि दें कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या बोला है, और भगवान की बाणी और लीला हमें समझ में आ जाए, हमें आनंद आ जाए, जिससे कि हम कंटिन्यू जुड़े रहें। क्योंकि जिस चीज में आनंद नहीं आता है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता, वो चीज हम नहीं करते हैं। कलयुग में ये मेन होता है। तो हमें आनंद आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे लेवल 1 में 1000 लोग जुड़ते हैं, लेवल 2 में 200 रह जाते हैं, लेवल 3 में 50 रह जाते हैं, और लेवल 4 में 25 रह जाते हैं, फिर लेवल 5 में और आधे हो जाते हैं। ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। उन्होंने भक्ति तो की, लेकिन भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म जन, वो बहुत सारे जो जन्म होते हैं, वो भगवान को समझने में, भगवान को भक्ति करने में लग जाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करते रहने चाहिए, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से। तो आज का सत्र बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को शुभकामनाएं कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और उसको सुन पा रहे हैं। तो श्रवण बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे दो कान दिए हैं, एक मुख दिया है, कि हम श्रवण ज्यादा करें। और जो हमने श्रवण किया है उसका आधा समझ के हम बोल पाए तो बहुत अच्छा ही प्रीचिंग होगी। तो हमें प्रीचिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। यूनिट 1 भगवत गीता, अध्याय 1 से यूनिट 1 है। उसमें अध्याय लेसन 3 2.1 से 11 तक जो है, आज इस श्लोक का हम लोग समझेंगे कि हमारे आचार्यों ने हमें भक्ति शास्त्र के लिए क्या समझाना चाह रहे हैं। पार्ट 2 जो हमने लेसन 2 किया था, उसका यहाँ तक थोड़ा रिकैप है कि हमने क्या क्या अभी तक समझा। अर्जुन के युद्ध ना करने के पहले 4 कारणों की पहचान कीजिए। तो उसमें समीक्षा ये है कि हमने पहचान की थी। उसमें क्या थे 4, कोई बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, पहला था कि वो अपने कुटुंबी जनों को से युद्ध करना नहीं चाह रहा था। दूसरा वो कह रहा था कि गुरुजनों से, क्या कहते हैं, गुरुजन है, गुरुजनों पर मैं अस्त्र कैसे चलाऊंगा, पितामह है उन पर कैसे अस्त्र चलाऊंगा। दूसरा ये कि वो ये कह रहा था कि हिंसा करके अगर वैसे राज्य मिले, आपस में लड़के, अगर परिवार में लड़के राज्य मिले, तो उससे अच्छा भिक्षा कान्य खाना बेहतर होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो और दूसरा ये था कि वो उसे अपने मतलब जो है अपने आत्ममोहित हो गया था, और भगवान आ, उसको घुमाना चाहते थे, ये चाहते थे कि गीता का ज्ञान निकालना चाहते थे। वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो जिज्ञासु होगा तभी भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देंगे। अतः गीता का ज्ञान भी प्रकट करना था एक कारण, ये भी गुप्त कारण है जो भगवान अर्जुन वहां पर मोहित हुआ है। बिना भगवान के कुछ होता नहीं, तो भगवान के कारण ही ये मोहित हुआ होगा, ऐसा अपना विचार है। और बस यही कारण गुरु जी हमें समझ में आते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? प्रभु जी ने सही बताया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन के मन में हमेशा ही संशय था, और अर्जुन ये नहीं चाहता था, वो धार्मिक और एक महाराज प्रकृति का के व्यक्ति थे, तो उनके मन में हमेशा ही धर्म के प्रति झुकाव था। अर्जुन के मन में हमेशा ही ये संशय रहता था कि मेरे सामने जितने लोग हैं ये मेरे सगे संबंधी हैं, तो मैं इन पे कैसे वार करूंगा, ये तो मेरे गुप्त में, ये तो मेरे प्रति हैं। इसके चलते वो उसके मन में जो संशय था, उसके मन में इस तरह के संशय उतना स्वाभाविक भी थे, क्योंकि वो दुर्योधन की प्रकृति के नहीं थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही बताया प्रभु जी। तो सेकंड लेते हैं कि राजवंश के विनाश की ओर ले जाने वाले प्रगतिशील कदमों को सूचीबद्ध कीजिए। तो कह रहे हैं कि राजवंश के जो विनाश होगा उसकी तरफ ले जाने वाले कदम कौन से बताए, जो उन्होंने डिस्कस किया कि इसकी वजह से राजवंश का विनाश हो जाएगा, वो कौन से कदम है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, यस माता प्रभु जी। जी, एक तो उन्होंने अर्जुन को ये चीज था कि अगर जब
युद्ध होगा तो युद्ध में ज्यादा करके जो मेल मेंबर्स हैं उनकी वो नहीं रहेंगे, तो जो स्त्रियां हैं, जो कुल स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, और आगे जो राजवंश और आगे जो संतानें होंगी वो मतलब वो सही मार्ग पे नहीं चल पाएंगी, क्योंकि वो दूषित स्त्रियों के से जन्मी जाएंगी। तो एक तो यही था कि राजवंश का इसलिए विनाश भी हो सकता है। आगे का जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे बाकी के जो आध्यात्मिक मतलब जो हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो सब नहीं हो पाएगा। एक तो यही था प्रभु जी। हाँ, यस। राजवंश उन्होंने बोला कि जो मेन फोकस है कि जो अगर जो पति हैं उसमें जो लड़ने गए उनका अगर संहार हो जाता है, वीरगति प्राप्त होती है, तो उनके बाद जो स्त्रियां रह जाएंगी वो दूषित हो जाएंगी, क्योंकि स्त्रियां बहुत ज्यादा होंगी और उनको रहने के लिए अर्थ चाहिए होगा। वो कहाँ से आएगा? तो कोई न कोई उनको सपोर्ट करेगा तो वो शास्त्र के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि उनकी मैरिज पहले से हो चुकी है, दोबारा उनको मजबूर रहना पड़ेगा ऐसे करके। तो वो उनका राजवंश जितना है वो हो जाएगा, वो चाहे राजवंश हो चाहे उनकी प्रजा का हो। महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती। कथन के उपयुक्त अनुपयुक्त अनुपयोग पर चर्चा कीजिए। तो इसका भी हम लोगों ने चर्चा की थी, कोई बताएगा? और प्रभु जी, इसमें हमने ये चर्चा की थी कि महिलाएं बुद्धिमान, एक्चुअली में ये कथन जो है वो इसलिए दिया गया कि महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं, हर बात में वो इमोशन से जुड़ जाती हैं, तो इसलिए उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है इमोशन में कम हो जाती है। वैसे इस कथन का हम कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सही बात है कि माताएं बहनें बहुत ज्यादा फैमिली से अटैच रहती हैं, तो उनके अंदर इमोशंस ज्यादा होते हैं, वो अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, इसलिए प्रभु जी। हाँ, यस। तो इसमें हरे प्रभुपाद ये कृष्णा। सिंपल बोलते हैं कि जो चाणक्य ने बोला हुआ है, आचार्य चाणक्य ने बोला हुआ कि महिलाएं आमतौर पर बुद्धिमान नहीं होती। वो जब तक नहीं होती जब तक वो स्पिरिचुअल नहीं होती, जब तक भगवान से कनेक्ट नहीं होती। वंस वो कनेक्ट हो गई, कृष्ण भावना भावित में आ गई, तो ये जो शब्द है वो हट जाता है। क्योंकि बुद्धिमत्ता उन्होंने तभी दिखा दी जब वो भगवान से कनेक्ट हो गई। क्योंकि वो कह रहे शरीर क्या है, आत्मा क्या है, तो वो समझ गए कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। जो संबंध समझ गया वो बुद्धिमान है ना। जैसे हम अपने मदर और फादर से संबंध बनाते हैं, अपने रिश्तेदारों से संबंध बनाते हैं, तो वो बुद्धिमत्ता है कि हम कैसे डिसीजन लेते हैं। अगर हम उनको भूल जाएं जिन्होंने हमें पाला पोसा है, तो हमें क्या होगा? तो समाज ही बोलेगा कि ये कितना बेवकूफ है जिन्होंने घर त्याग दिया और मदर फादर को सेवा नहीं कर रहा। तो ऐसे ही हमें भगवान की अगर हम सेवा कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित हो गए, तो समझो ये वाला शब्द हट जाता है, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। चौथा है, हिंसा की उपयुक्तता के सिद्धांत के अनुपयुक्त और उपयुक्त अनुयोग पर चर्चा कीजिए। तो हिंसा की क्या सिद्धांत हैं और कब ये उपयुक्त है कब अनुपयुक्त है, इस पे चर्चा हम लोगों ने की थी। कोई बताएगा? प्रभु जी, जो हिंसा प्रभु है जी। वो क्षत्रिय धर्म के लिए उपयुक्त है, क्योंकि क्षत्रिय का जो मतलब फर्ज है वो है कि कुछ भी गलत ना हो। क्योंकि पहले जब राजा होते थे वो किसी को दंड भी दे देते हैं तो वो हिंसा नहीं कहलाती, वो उनका कर्म कहलाता है। हाँ, यस माता जी। हरे जैसे हरे जज हो गया हरे है। हाँ। प्रभु हाँ, जी, यस। जैसे चिकित्सक जो होता है, डॉक्टर जो होता है, जैसे अगर वो ऑपरेशन कर रहा है तो उसका भी हिंसा नहीं है। भारतीय सैनिक यदि सीमा पर युद्ध कर रहे हैं तो वो हिंसा नहीं है, वो कर्तव्य कर्म है। पर अगर देश हित काल में या किसी के इलाज के लिए या किसी के लिए अगर कोई सेवा की जा रही है तो वो हिंसा नहीं है, वो नैतिक कर्म है और करना ही होगा। हाँ, यस। बहुत सुंदर चर्चा रही। आप लोग बिल्कुल ही सही पाथ पे, मार्ग पे हैं, क्योंकि आपने याद रखा जो भी चर्चा हुई। और याद रखने का मतलब ये भगवान को याद रखा, क्योंकि जो भी ये शब्द हैं वो सब भगवान की और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ, जो भगवत गीता का प्रकरण यहाँ तक आया, उसको हमने याद रखा। क्योंकि जब याद रखेंगे तभी हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि धर्म क्या है। तो धर्म जो है शास्त्र हैं,
गुरु साधु शास्त्र, अगर इनको हम मानते तो समझो हम धर्म अनुसार चल रहे हैं। और धर्म से चलेंगे तो हमारा भगवान हमेशा रक्षा करेगा, क्योंकि जो हमारा भगवान ने धर्म बनाए, अपने धर्म नहीं, सर्व धर्म प्रत्यज्य मामेकम शरण व्रजा, तो भगवान खुद ही बोलते हैं कि जो आपने खुद के धर्म बना लिए छोटे छोटे, जो कि शास्त्रों में नहीं है, भगवान की बाणी नहीं है, भगवान की लीला नहीं है, तो उसमें आप नहीं जीत पाएंगे इस माया से। और माया को जीतने के लिए आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि माया को आचार्य लोग कैसे हम लोग अगर आचार्य से पूछें क्या आप हमें माया से छुटकारा दिला सकते हैं, माया से निकाल सकते हैं, तो क्या मतलब प्रभुपाद ने क्या बोला हुआ है, कैसे क्या बोला उन्होंने कि कैसे निकाल सकते हैं? भक्तों का संग करके। भक्तों का संग मिलता है हमें, सबसे पहले क्या है? भगवान की शरण में जाना। प्रभु जी अपने चैंटिंग, अपना जो महामंत्र है उसका जाप करना, भक्तों का संग, और कृष्ण भावित हो जाना। उसके लिए हमें जितना हो सके उतना भजन कीर्तन, और जो प्रभुपाद जी का मेन मकसद था कि हमें कृष्ण भावना को करना, और उनकी जो बुक्स हैं उनका प्रसार करना, उनका वितरण करना, जिससे कि लोगों में वो एक भक्ति की भावना आए। और संघ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रसाद इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, जिससे कि लोग एकत्रित होंगे, और हम जितना हम भजन कीर्तन कर सकते हैं उतना हम करना चाहिए। तो फिर प्रभु साधना भक्ति में सबसे पहले श्रवणम क्यों बोला गया है? अगर हमारा माया से हम अगर भजन कीर्तन चैंटिंग से हट सकते हैं तो श्रवण क्यों आया पहले? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से जब एक भक्त ने पूछा कि आप माया से मुझे बचा सकते हैं, आप गारंटी देते? बोले यस मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कान देने होंगे। वो बोले कान देने होंगे, तो वो डर गए। उन्होंने बोला कान जैसे सूप न खा के नाक कान काट लिए वैसे कान बोल रहा है, वो डर गया। बोला कान कान मतलब वो सोच रहा कि शायद हमें गुरु के लिए जो गुरु दीक्षा देने वो दक्षिणा देनी होती वो उसके लिए कान मांग रहे हैं। तो बोला ये तो नया मैंने सुना कि कान देने पड़ेंगे, तो बड़ा दिक्कत होगी, दर्द होगा, वो ऐसे समझा। तो बोले कान देने के मतलब कि आप कान मुझे दो, मैं तुम्हें माया से छुटकारा दिलाऊंगा और भगवत धाम पहुंचाऊंगा। तो कान देना सबसे पहले बोला गया कि गुरु जो बोलता है उसमें कान से सुनना है। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं श्रील प्रभुपाद लीला अमृत में चैप्टर उसमें पेज नंबर 229 पे कि आप म्यूट कर लें, किसी के आवाज आ रही है। तो उसमें 229 पे क्या लिखते हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद बताते हैं कि हमने अगर कान दे दिए तो माया से बच सकते हैं, लेकिन उसमें तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन मतलब कि जो भी हम सुन रहे हैं कान लगा के, गुरु हमें माया से बचाना चाह रहे हैं, तो उसमें डिस्कशन जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं सुना और अपने छोड़ दिया। लेकिन तर्क वितर्क अगर होता है वो पतन हो जाता है, वो गिर जाता है अपनी स्थिति से। तर्क वितर्क मतलब कि आपको कुछ पता है, आप वो ही बता रहे हैं, और वही मानने पे आप लागू हैं, और वो भी फोर्स कर रहे हैं कि आप भी मानो, मतलब मैं तो यही मानूंगा या मानूंगी। तो इसको कान देना नहीं बोलते। तो कह रहा है कि नहीं गारंटी है तो माया से नहीं बच पाएंगे, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और हमारे आचार्य फाउंडर आचार्य रूपाद बोलते हैं कि अगर आपने कान दे दिए तो सुनो, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब इसमें आता है कि रूपाद आगे बताते हैं बड़ आश्रम धर्म के सिद्धांत, जो आप देख रहे हैं स्लाइड में। बड़ आश्रम धर्म के सिद्धांतों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि राज्य और समुदाय की सामान्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छी आबादी समाज में प्रबल होगी। ये 1.39 और 40 से तात्पर्य है। तो कोई बताएगा कि बड़ आश्रम यहाँ पर अगर समझे तो क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। वर्णाश्रम मनु जी महाराज ने हमारे जीवन की पद्धति को 4 विभागों में विभक्त किया। तो उसमें ये है कि जो विद्वान है, जो पढ़ाने लायक है, जो योग्य है, गुरु है, विद्या अध्ययन करना, पढ़ाना, पढ़ना, यज्ञ करना, यजन करना,
तो ये सब आया ब्राह्मणों के कर्तव्य हुए। जो क्षत्रिय कर्तव्य है वो क्षत्रिय कर्तव्यों में देश काल की रक्षा करना और शरणागत को शरण देना, राजवंश को चलाना, राज को सही चलाना, नीति सही चलाना, गांव शहर में अपने राज्य में, ये क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य था। इसके अलावा जो लोग व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, वो वैश्य धर्म के उसमें आए। और जो कुछ नहीं करने लगे सेवा करेंगे, जैसे मजदूर टाइप है हो गया, तो इसीलिए चार आश्रमों में बांटा गया, इसे वर्ण आश्रम कहते हैं। इसी तरह से जीवन को भी चार भागों में बांटा गया। पहला विद्याध्ययन का पहला भाग 1 से 25 वर्ष तक विद्याध्ययन, 2 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष तक मतलब जो है अपने लिए व्यापार करना, आगे बढ़ाना, और 25 से 50 साल देश, और 50 से 75 साल देश काल की सेवा, और 75 से उसका वनाश्रम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इसको डिटेल में बताया। हमारा यहाँ पर जो पूछने का औचित्य है वो ये है कि ये तो डिफिनेशन हो गई कि ऐसे ऐसे वर्ण आश्रम किया, तो वर्ण आश्रम का सिद्धांत बनाया क्यों गया और किसके ऊपर है, मतलब हम इसको समझना चाहें तो किस लेवल पे है ये वर्ण आश्रम, किस लेवल पे है? क्या कलयुग में हम बैठे हुए इस लेवल पे है, या भौतिक लेवल से ऊपर है, या आध्यात्म लेवल से ऊपर है? ये किस लेवल से ऊपर है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, समझ में नहीं आएगा तो इसका हम डिस्कस करते हैं इसको। आचार्य लोग बोलते हैं कि जब बड़ा आश्रम की बात करते हैं तो ये बॉडी जो हमारा शरीर है इसके ऊपर लेवल पे है, क्योंकि जब तक शरीर होता है, शरीर लेवल पे अगर हम सोचेंगे तो बड़ा आश्रम हम नहीं मान पाएंगे, शरीर लेवल पे रहेंगे। लेकिन शरीर लेवल से अगर ऊपर उठते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल में, जैसे प्रभुपाद शरीर लेवल से ऊपर उठे, नहीं तो क्या करते, वो भी मेडिसिन का बिजनेस कर रहे थे, वही करते रहते, लेकिन वो शरीर लेवल से ऊपर उठे और भगवान से अपना संबंध बनाया, और जो हम कहते हैं शरीर और जो आत्मा, उसका ज्ञान समझा, उसका विज्ञान को समझा, उसको प्रैक्टिकल समझा। जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं तभी बड़ आश्रम धर्म का पालन कर सकते हैं। शरीर लेवल से ऊपर नहीं उठेंगे तो बड़ आश्रम नहीं कर सकते। कोई 4 वर्ण हो गए और 4 आश्रम हो गए। तो अभी क्या करते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि अभी सब जितने हम कलयुग में बैठे हुए हैं सारे ही शूद्र हैं, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ किसी तरह से किसी न किसी बॉडी लेवल पे सेवा कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई 14 14 16 16 घंटे जॉब कर रहा है, भगवान के लिए टाइम नहीं है। कुछ न जरूर कर, जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हम संग्रह कर रहे हैं। तो ऐसा भक्त रसामृत सिंधु में बताया गया कि अगर हम किसी दूसरे का हिस्सा, जैसे हमें 5 रोटी खानी है और हम 10 अगर खा रहे हैं, या 10 हम खा पा रहे हैं, या 10 का हमने अर्जित कर लिया और संग्रह कर लिया, तो हम किसी का दूसरे का हक खा रहे हैं, दूसरे का हक ले रहे हैं, क्योंकि अनबैलेंस हो रहा है। तो उसमें ये होता है कि नहीं, तो हमें भगवान दे रहा है, हमारा बिजनेस है, हमारा जॉब है, अच्छा है, वो है। लेकिन उसमें भी एक लिमिट होती है ना, कि हमें कितना कमाना है, कितना खाना है, क्या करना है। तो हम उस बैलेंस में भी कहीं न कहीं हम शरीर लेवल से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। जब शरीर लेवल से ऊपर उठेंगे तभी बड़ा आश्रम धर्म के सिद्धांत होंगे। अब इसमें जब कहते हैं कि शरीर से ऊपर उठना, शरीर से ऊपर उठना मतलब कि अगर हम रजोगुण तमोगुण में हैं, उस गुण से शरीर के अंदर जो हमारे भौतिक क्रिया हम करते हैं, क्योंकि हम कर्म से बंधे रहते हैं, हम प्योर नहीं हो सकते हैं। प्योर नहीं हो सकते इसके मतलब है कि हमारे किसी न किसी रूप में कम या ज्यादा रजोगुण भी रहता है, तमोगुण भी रहता है, और सतोगुण भी रहता है। सतोगुण 100% इस भौतिक में और इस कलयुग में आ जाए बहुत ही मुश्किल है। कुछ ना कुछ परसेंटेज उसमें रहता है। तो जैसे रूपाद ने अपना जीवन काल किया वर्ण और आश्रम के सिद्धांत पर, तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्ण आश्रम को हमें गीता के माध्यम से बताया। जैसे उन्होंने हमें गीता दी तो ये ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण क्या था, वेद शास्त्र पढ़ता है, वो आगे सिखाता है। उन्होंने युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारे उस समय इस पृथ्वी पे, तो छतरी का 9 लाख गायों को उन्होंने पाला, उनको चराते थे, वैश्य हो गए। और रथ श्री कृष्ण ने रथ हाँक के सारथी बन के शूद्र का भी रोल प्ले किया। तो उन्होंने क्या दिखाया कि एक मनुष्य जब इस पृथ्वी पे आया है, वो किसी भी वर्ण व्यवस्था में हो सकता है, लेकिन उसको अपने बॉडी लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, उसको सिद्धांत मानने पड़ेंगे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो शूद्र है, क्षत्रिय है तो भगवान की सेवा नहीं करेगा। वही भगवान समझना चाह रहे कि मैं जो कि सर्व कारण कारणम, सभी का कारण है, वो अगर ये कर रहा है, वो वर्ण को मान रहा है, तो आप भी वर्ण व्यवस्था में कहीं न कहीं सिद्धांत को अगर मानेंगे तो उससे आपका जो प्रगति है स्पिरिचुअल वो नहीं रुकेगी। उसका मीनिंग ये नहीं कि शूद्र वाला नहीं कर पाएगा, जिसके में रजोगुण है वो नहीं कर पाएगा तमोगुण, क्योंकि भगवान गुणातीत है लेकिन हम गुणातीत नहीं है, हम में थोड़े बहुत गुण रहेंगे। लेकिन अब ये प्रश्न आता है, क्या हम जो कहते हैं शुद्ध सतोगुणी बन सकते हैं क्या पृथ्वी पे? कोई बताएगा? प्रभु जी हरे नहीं। कृष्ण प्रभु जी। हम्म, हाँ बताइए प्रभु जी। प्रभु जी शुद्ध सतोगुणी बनने के लिए हमें अगर कृष्ण भावना भावित में हमेशा रहे और प्रयास करें तो सतोगुणी बनने के प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन अगर सतोगुणी में ही उपस्थित रहकर हमें यह भावना आ जाए कि कृष्ण भावना भावित है, तो ही हम सतोगुणी में अपने आप को मान सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आपका है कि हम प्रयास करते रहे तो शुद्ध सतोगुणी बन सकते हैं। और कोई इसमें ऐड करेगा? प्रभु जी हरे कृष्ण नहीं बन सकते प्रभु जी। अभी भौतिक संसार का इतना प्रभाव है प्रभु जी। रजोगुण तमोगुण यही नहीं खत्म होता, सतोगुण में ही नहीं जा सकते अभी। शुद्ध सतोगुण, सतोगुण तो शुद्ध सतोगुण कहाँ पर होता है, कहाँ मिलेगा? प्रभु जी भक्ति में ही है ये तो। पूरा शुद्ध होके ही फिर हमें शुद्ध सतोगुण, पहले तो सतोगुण में आना पड़ेगा फिर शुद्ध शुद्ध सतोगुण आएगा। ये तो नहीं, पृथ्वी पे शुद्ध सतोगुण पॉसिबल है, ये मेरा प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। जब तक एक साधारण मनुष्य आध्यात्मिक राह पर चलते हुए समदर्शी नहीं होगा, तब तक उसके अंदर सतोगुण नहीं आ पाएगा। हर चीज को वो एक समान देखेगा, हर जीव को वो समानता से देखेगा, तभी उसके अंदर वो सत्वगुण आएगा। तो आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि हम इस पृथ्वी पे इस रूप में केवल रजो, तमो और सतोगुण, तो पहला हो गया तमो, दूसरा हो गया रजो, तीसरा सतोगुण, यहीं तक जा सकते हैं। शुद्ध सतोगुण, शुद्ध जो बोलते हैं ना, शुद्ध सतोगुण में हमें भगवान के भगवत धाम में जब रहते हैं तो शुद्ध सतोगुण की अनुवासा होती है। वहां पे जो रहने वाले हैं वो शुद्ध सतोगुण में होते हैं। यहाँ पे हम कंटामिनेटेड होते हैं। इसमें मुक्त आत्मा है वही शुद्ध सतोगुण में पहुंच पाएगी। हमें सतोगुण से ही सीधा भगवत धाम में एंट्री मिल जाती है और वहां पे जाके ही हम शुद्ध सतोगुण में हो जाते हैं। हमें शुद्ध सतोगुण में जाना पड़ता है, लेकिन शुद्ध सतोगुण 100% आचार्य लोग बोलते हैं हम नहीं हो पाते हैं। हमें सतोगुण की तरफ जाना चाहिए, सतोगुण में ही हम रह जाएं, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो भगवान ऐसा नहीं कि शुद्ध सतो, लेकिन हाँ, जब हम भगवत धाम में प्रवेश लेते हैं तो उस समय चाहे हम सतोगुण में हो, अगर हमें भगवान के यहाँ प्रवेश मिल रहा तो समझो हम शुद्ध सतोगुण के लेवल पे पहुंच गए हैं, तभी वहां एंट्री मिलेगी, क्योंकि उसका क्राइटेरिया ये है कि जो शुद्ध सतोगुण में है वो ही जाएगा। अब जैसे अजामिल, वो अपने बेटे का नाम लेता था नारायण नारायण, तो यमदूत लेने आए थे, लेकिन उसके बाद उनको जाना पड़ा और विष्णुदूत लेने आए, तो उसको एंट्री मिल गई एक बार भगवान के धाम में, तो इसके मतलब वो शुद्ध सतोगुण में पहुंच गया, भले वो पृथ्वी पे सतोगुण में था। तो हमें भगवान का अंत समय में नाम याद आना चाहिए, और नाम लेते तो उनके उस एंट्री मिलती है, हमें अहेतु की कृपा मिल जाती है, सीधे हम शुद्ध सतोगुण में पहुंच जाते हैं। वो लेवल हमारा शुद्ध सतोगुण, उसमें प्रमोशन हो जाता है हमारा। तो भक्ति एक हो गई कि शुद्ध सतोगुण में हमें रहना है। अगर हम शुद्ध सतोगुण में नहीं भी पहुंच पा रहे सब प्रयास करके, क्योंकि ये कंटामिनेशन बहुत ज्यादा है पृथ्वी पे, तो लेकिन हम अहेतु की कृपा, गुरुजन, हमारे गुरु साधु शास्त्र सीनियर वैष्णव, उनके द्वारा हम सतोगुण में रह लें, बस सतोगुण में रह लेंगे तो पृथ्वी पे सतोगुण से ही हमें भगवान का नाम याद आता रहेगा। अंत समय में स्मरण करते हुए हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो आप ज्यादा मेहनत, जो कहते हैं ना भगवान के इतने दयालु हैं कि ऐसा नहीं कि आप यही मेहनत करते रहे शुद्ध सतोगुण में पहुंचना, शुद्ध सतोगुण में नहीं पहुंचना, तो सतोगुण से भी आपका प्रमोशन हो सकता है। तो ये यहाँ पे आचार्य लोग बताते हैं। अब बड़ आश्रम धर्म की परिभाषा कर रहे हैं, व्यवसायिक कर्तव्य, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज,
और निर्धारित कर्तव्य प्रेस्क्राइब ड्यूटी, जैसे ऑक्यूपेशनल अभी बात हो गई कि हम एक क्षत्रिय होगी वो प्रोटेक्ट करता है, ब्राह्मण हो गया वो हमें शिक्षा देता है, और वैश्य हो गया वो हमें व्यवसाय करके गाय का दूध हमारे तक पहुंचाता है, तो शूद्र हो गया वो उनको जो जमीन पे कंटामिनेशन नहीं हो, साफ सफाई रहे, सारे तीनों जो हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपना कार्य करते हैं, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम जैसा काम करता है। तो ये कुछ उनकी ऑक्यूपेशनल और कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं, लेकिन इसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र, भगवान को नहीं भूलना है किसी को भी। ऐसा नहीं कि शूद्र नहीं भगवान की भक्ति कर सकता है, ब्राह्मण का ही अधिकार है, नहीं। यहाँ पे हमें गुणों से देखना पड़ेगा कि हमारे में गुण क्या है, उस गुण से हम अपने आप को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो शूद्र में हो गया वो शूद्र में बना रहेगा, भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा, उठ नहीं सकता है। नहीं, वो उठ सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसके घर में पैदा हुआ ये मायने नहीं रखता, ये रखता है कि उसके कर्म क्या है, उसके गुण क्या है, क्या डेवलप किया। अगर ब्राह्मण है, और ब्राह्मण क्या होता है, जो कि ब्रह्म को जानता है, भगवान को जानता है, भगवान की जितनी भी शास्त्र हैं उनकी शिक्षा आती है वो देना, लेकिन अगर वो ब्राह्मण होते हुए भी जो कहते हैं चार प्रिंसिपल, जो चार नियम है नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा बताते हैं यहाँ पे आचार्य लोग। कुल धर्म पारिवारिक परंपराएं 1.39 में बता रहे हैं। जाति धर्म सामुदायिक परियोजनाएं ये 1.42 में पढ़ते हैं। स्वधर्म अपने स्वयं के धार्मिक सिद्धांत। स्वधर्म क्या हो गया, अपने स्वयं के स्वयं में भगवान कहते हैं सर्वधर्मन प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अब इसमें स्वधर्म आता है, ऐसे ही भगवान को भी हम कभी न कभी ये जानते हैं कि सब कुछ भगवान से ही आया। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग अभी तक पढ़ते भी आ रहे कि अगर हम डिफरेंस देखें तो ब्रह्म और परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है, कौन बताएगा? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ये ब्रह्म जो है वो ब्रह्म ज्योति है, भगवान का प्रकाश है। और परमात्मा जो है वो चतुर्भुज रूप में सभी के हृदय में स्थित है। और भगवान जो है वो उनका द्विभुज श्याम सुंदर मनोहर रूप है। तो भागवत में ये तीन रूपों की साक्षात्कार की जो तीन त्रिविध पद्धति बताई है, तो उसमें ब्रह्म ज्योति यानी सभी में जो सर्वव्यापी चेतना है उसको ब्रह्म कहा गया है। और फिर जो परमात्मा सभी के हृदय में स्थित है, और भगवान जो उनका द्विभुज रूप है जो श्याम सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये माता जी आपने डेफिनेशन बता दी कि ये है। मेन डिफरेंस क्या है इन तीनों में? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो प्रभु जी, परिभाषा इसकी होगी। सदृश्यता सूरज से दी गई है। जैसे सूरज की रोशनी जो है वो ब्रह्म से कंपेयर किया गया है उसका। फिर सूरज को जो हम लोग दूर से देखते हैं तो वो हमको लगता है बहुत ही छोटा है, तो उसकी मतलब उसका कंपेयर परमात्मा से किया गया है। और सूरज का वास्तव जो रूप है उसका कंपेयर भगवान से किया गया है। नहीं, वो ठीक है कि माता जी ने आपने बताया वही सेम कंपेयर बताया है, लेकिन अगर हम अपने इस भौतिक स्तर से ऊपर उठ के अगर समझना चाहें कि तीनों में मेन अंतर क्या है, जो आचार्य लोग बताते हैं, ये तो हमने पढ़ा, थ्योरेटिकल है, ये क्या है, ज्ञान है, ये विज्ञान नहीं है। ये भी ज्ञान के स्तर पर है कि ब्रह्म ये है, परमात्मा ये है, भगवान ये है। लेकिन अगर अपने उस लेवल से देखें कि मेन अंतर क्या है, अंतर किसी को आ रहा है कुछ? हाँ, प्रभु जी हरे जो कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी जो ब्रह्म जो है, जो परमात्मा है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है, हृदयनी शक्ति है। जो भगवान है वो खुद परमेश्वर है, यही अंतर हो सकता है। देखो आचार्य लोग क्या बोलते हैं, मेन क्या अंतर है? मेन ये अंतर है कि जो ब्रह्म और परमात्मा है वो लीला नहीं कर सकते हैं। भगवान का अंश तो है ओके। लेकिन लीला नहीं कर सकते हैं। जबकि समुद्र का पानी एक लोटा एक गिलास ले लें उसमें वही गुण होते हैं, लेकिन इसमें भी जो भगवान का जो एक्सपेंशन है, परमात्मा क्या है, परमात्मा इज एक्सपेंशन ऑफ भगवान। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? लाइट, जिसको एफ्लेंज बोलते हैं, वो है। लेकिन
भगवान जो है वो दोनों से अलग हैं। वो लीला नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान लीला कर सकते हैं। इसके मतलब जिसमें परमात्मा है, जो ब्रह्म है, तो कभी नहीं सुना होगा कि जिसके अंदर परमात्मा है वो लीला कर रहा है, या जो ब्रह्म है ब्रह्म है। ठीक है, तो ब्रह्म लगाते हैं तो ब्रह्म नहीं, वो एक एक उनका एक्सपेंशन है। तो परमात्मा एक्सपेंशन हो गया उनका, वो पूर्ण रूप नहीं है। लेकिन जो भगवान है, भगवान क्या है, भगवान लीला करते हैं। ठीक है, ये अंतर बताते हैं। तो हमें क्या करता है, जैसे ही हमारा लेवल बढ़ता जाता है, वैसे ही डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता है, कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो भक्ति शास्त्र मतलब हो गया कि हमें शास्त्र सीखने जिसमें एक अलग लेवल पे, एक बॉडी लेवल से हम ऊपर स्पिरिचुअल पे आए, हम साधना भक्ति से भाव भक्ति की तरफ जाएं। अभी हम क्या साधना कर रहे हैं, साधना मतलब ABCD, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, डीटी वर्शिप और डाइट। तो ये श्रवण करके, कीर्तन करके हमें आगे बढ़ना है। लेकिन अगर हम मेन समझें, तो हम शक्ति तो मानते वो हैं, लेकिन वो नहीं करते। अब ये बात आती है कि राधा रानी जो है, उनकी एनर्जी वो क्या है। वो एक रूप में यहाँ पे थी, एक शरीर के रूप में थी। तो वो क्या थी? हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। यस। जी माता जी बता। हाँ, आह्लादिनी शक्ति है उनकी, वो अंतरंगा शक्ति है, तो तो उसको तो, हरा कह गए। तो वो इस रूप में यहाँ पर थी, आप कहना चाह रहे हैं कि वो एक शरीर के रूप में यहाँ पे थी? जी प्रभु जी, द्वापर युग में वो थी, लेकिन वही उनकी आह्लादिनी शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी देखो, जैसे बताया कि ब्रह्म और परमात्मा है, वो लीला नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान की लीला की बात करते हैं, तो पूर्ण रूप से वो लीला करते हैं। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि हम राधा रानी को एक शरीर के रूप में, मतलब एक भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा भी एक शरीर है भगवान राधा रानी का, वो शरीर है, जैसे भगवान का शरीर है वैसे ही है। तो आचार्य बोलते हैं ऐसा नहीं है, वो भगवान की ही एनर्जी है। वो लीला करने के लिए उन्होंने कितने भी शरीर बना सकते हैं भगवान। तो वो एक फीमेल बॉडी नहीं थी, जिसको हम सोचें कि राधा रानी एक हमारे जैसी कोई फीमेल बॉडी थी। दोनों अलग अलग आए, एक फीमेल अलग आई, एक मेल अलग आया। तो मेल हो गए श्री कृष्ण भगवान, और फीमेल हो गए कौन, राधा रानी। ऐसा नहीं था, वो भगवान की ही शक्ति थी। वो वो कोई बॉडी नहीं थी, वो कोई एक शरीर नहीं थे कि भौतिक शरीर जैसे भगवान ने लिया जन्म, वैसे करके वो आए, उन्होंने लीला की। वो भगवान की ही लीला का दूसरा पार्ट था, जो कि फीमेल में बॉडी के रूप में नहीं थी, कि वो अलग अलग शरीर उन्होंने बनाए हो, नहीं। वो भगवान का ही एक्सपेंशन, भगवान की ही एनर्जी थी। तो कोई वो अलग से शरीर नहीं था। तो हम लोग ज्यादातर क्या जानते हैं कि राधा रानी अलग थी और भगवान अलग थे। लेकिन वो भगवान ने ही अपना दूसरा रूप रख के राधा रानी की एनर्जी लेके आए, और लीला करने के लिए, प्रेम बरसाने के लिए, उस लीला के माध्यम से उन्होंने ये जो कहते हैं लीला रची। तो ये हमें समझना पड़ेगा इस लेवल पे उठ के, कि जब हम शरीर लेवल से ऊपर उठते हैं तो ऐसी चीजें बदल जाती हैं हमारे लिए। तो ये ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, तो इसको हम डिफरेंस को प्रभुपाद ने, आचार्यों ने हमें किताब के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से क्या दिया, तो हम समझ पाते हैं। अब यहाँ 2.31 का तात्पर्य क्या है? मानव सभ्यता बड़ आश्रम धर्म की अवस्था से प्रारंभ होती है, या प्राप्त शरीर की प्रकृति के विशिष्ट गुणों के संदर्भ में विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करती है। वो कह रहे हैं कि शरीर की जो प्रकृति है, उसमें रहते हुए हम कर्म करते हैं वर्ण आश्रम धर्म की, लेकिन हम शास्त्रों को मानते हैं। किसमें? शास्त्र विधि से चलते हैं। तो ये शरीर लेवल से ऊपर उठने का कारण बनती है। गुण कर्म विभागक कैसे रहते हैं? ब्राह्मण होता है वो सतोगुण में, तो हम ब्राह्मण तक अगर पहुंच पाते हैं, तो हम सतोगुण में पहुंच पाएंगे। ठीक है, जो कि ब्रह्म को जानता है, भगवान को जानता है, शास्त्रों को जानता है, शास्त्रों को सीखता है, पढ़ाता है। क्षत्रिय रजोगुणी होता है, वैश्य में रजो तथा तमोगुण की मिलावट होती है, और शूद्र होता है वो तमोगुण में होता है। ये गुण और कर्म है, उसके हिसाब से ये व्यवस्था चलती है। 4.13 में बड़ों के विशिष्ट कर्तव्य क्या होते हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण की पहचान क्या है?
तो हम अपने आप को जान सकते हैं हम लोग अभी कहाँ पर हैं, हम शूद्र हैं, वैश्य हैं, कि क्षत्रिय हैं, कि ब्राह्मण हैं। शांति, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता। हमें शांत होना चाहिए, आत्म संयम रखना चाहिए, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता। अभी बोले कि हम तो भक्ति करते हैं, हम तो दीक्षित हैं, तो हमें ये चीज ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आप ये बताइए कि अ, जो दीक्षा बोली जाती है, इनिशिएशन, तो इनिशिएशन का मतलब है कि वो भक्ति में है, या इनिशिएशन का मतलब क्या है और हमें क्या करना चाहिए? आचार्य लोग क्या बोलते हैं एक ब्राह्मण की लेवल तक जाने के लिए? इनिशिएशन को अगर माना जाए, दीक्षा को माना जाए, तो दीक्षा क्या है? दीक्षा मतलब ये बताती कि हम भगवान से कनेक्ट हो गए और हम भक्त बन गए हैं, शिष्य बन गए हैं। क्या मीनिंग है, कौन बताएगा? प्रभु जी, उसे ज्ञान होना चाहिए भक्ति के बारे में, अपनी लाइफ में भी उसको अप्लाई करके उसको प्रैक्टिकल भी उसको करना चाहिए। तो उसको तो ज्ञान भी होना दीक्षा चाहिए और दीक्षा विज्ञान। मतलब दीक्षा होगी इसके मतलब शिष्य बन गए ना, ये कहना चाह रही ना आप? जी प्रभु जी, शिष्य तो प्रभु जी दीक्षा के बाद ही बना जाएगा ना। जब गुरु मिल गया तो शिष्य तो उसके बाद ही बनेंगे, दीक्षा के बाद ही शिष्य बना जाएगा। तो पहले उसको भक्ति के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं, दीक्षा के समय हमें क्या करना है, दीक्षा की मीनिंग क्या हो, दीक्षा मतलब क्या, मतलब हरे हम कृष्णा। हम शिष्य बन गए? हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। हाँ, तो यस प्रभु। दीक्षा का अर्थ श्रील प्रभुपाद है कि टू स्टार्ट, प्रारंभ होता है। तो उसका अर्थ यही बताया श्रील प्रभुपाद ने। नहीं, और डिटेल में क्या उन्होंने ये बताया? स्टार्ट मतलब स्टार्ट के बाद मतलब स्टार्ट हो गया तो अब गाड़ी स्टार्ट तो हो ही गई ना, अब तो अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दीक्षा का जी मतलब प्रभु ये है कि जो हमारे जो गुरुजनों ने जो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस जो दिए हुए हैं वो हमें पालन करना है। और दीक्षा का मतलब ये भी होता है कि हमें उस मार्ग पे चलते हुए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कि हमारे जो दीक्षा गुरु हैं उनके ऊपर कोई संकट आए। ऐसा हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रभु तो जी, इसके जैसे मतलब कि ये हो गया कि हम्म, जैसे हमारी जो शुरुआत है जीवन की, हमें एक समय आता है जब हम कृष्ण भावना में भावित होने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम कृष्ण भाव में भावित होते हैं, तो उस समय हमें गुरु अपना हाथ आते हैं, उसको एक तरह से दीक्षा कहा जाता है। कि जब उन्हें लगता है कि हाँ, ये मतलब भक्ति की तरफ जाना चाहता है, तो गुरु हमें संभालते हैं, वो हमें मार्ग आगे का दिखाते हैं। और वो कब होता है कि जब हम दीक्षा मतलब से स्टार्ट कर देते हैं, भगवान हमें इस हरे टाइम हमें संभालते हैं गुरु के रूप में। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, इसका मतलब है कि जो हमारा संबंध है भगवान से, जो दिव्य शाश्वत संबंध है जिसकी हमको विस्मृति हुई है, वो संबंध की पुनर्स्थापना करना, और जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करके ज्ञान रूपी मतलब उसमें मतलब ज्ञान की प्रतिष्ठापना करना। हरे इसके कृष्ण मतलब हो प्रभु। गया कि दीक्षा का मतलब ये हो गया कि हम शिष्य बन जाते हैं और फॉलो करते हैं गुरु के इंस्ट्रक्शंस को, यही मतलब हो गया ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ, यस हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस बोलिए प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, नेटवर्क इशू लग रहा है। तो प्रभुपाद और आचार्य लोग क्या बोलते हैं, आप देखेंगे गुरु महाराज का अभी जी 15-20 दिन पहले एक मैसेज आया स्पिरिचुअल। था, तो जिसमें उन्होंने लिखा था कि 4 साल से कोई एक भक्त है जो कि इंस्ट्रक्शंस नहीं मार रहा और चैंटिंग नहीं कर रहा, दीक्षित भक्त है। तो ऐसे ही और भी भक्त होंगे जिन तक मैं पहुंच नहीं पाया हूँ, जिनके मोबाइल नंबर या ईमेल नहीं है, ऐसे और भी भक्त होंगे, इनका अपराध किया हुआ मुझे लगता है। गुरु महाराज ने बोला, इसके मतलब आचार्य लोग क्या बोलते हैं इस पे, कि दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम शिष्य बनते हैं, हम शिष्य नहीं बनते हैं। दीक्षा के बाद भी हमारा पतन हो जाता है। तो हम दीक्षा का मीनिंग ये हमेशा नहीं 100% कि हम बन गए हैं, हम शिष्य बन गए, नहीं बनते हैं। दीक्षा के समय हमें क्या करना होता, तो हमारे आचार्य लोग और प्रभुपाद बोलते हैं कि उस समय अगर आपने ये बोला, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आई एम फूल नंबर 1, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल ही मूर्ख हूँ, तो ही आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी और आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपने सोचा कि मुझे पहले से ज्ञान है, विज्ञान है और हम शिष्य बन रहे हैं, शिष्य बन गए हैं, तो कह रहे ये गलत है। दीक्षा हो जाती है पर शिष्य नहीं बन पाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं
शिष्य नहीं बन पाते हैं। मतलब दीक्षा हो गई लेकिन शिष्य नहीं बन पाते। दीक्षा अलग चीज है, शिष्य बनना अलग चीज है। इसके क्यों? क्योंकि अगर शिष्य बन जाते तो गुरु की अवज्ञा नहीं करते, आप अपराध नहीं लेते जो कि गुरु महाराज को लग रहा है। तो इसके मतलब क्या सिद्ध होता है कि दीक्षा होने का मतलब नहीं है कि आप शिष्य बन गए हैं। वो आप एक अग्रेसिव नेचर में भगवान से जुड़ने के लिए एक फैशन समझ के किसी न किसी तरह से आपने दीक्षा ले ली है, उसका अपमान भी किया है। तो दीक्षा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम शिष्य बन गए हैं। शिष्य हमें बनने में बहुत टाइम लगता है, पहला। दूसरा कहते हैं अगर दीक्षा के समय शिष्य बनना है तो पहली कंडीशन ये है कि आप अगर ये बोल के आते हैं कि आई एम फूल नंबर 1, तो आप शिष्य बन पाएंगे, नहीं तो आप शिष्य नहीं बन पाएंगे। तो ऐसा 100% नहीं कि जिस भी गुरु महाराज ने दीक्षा दी है वो सारे भक्ति ही शिष्य बन गए हैं, नहीं बन पाए हैं, उनका पतन भी हो गया है। तो इसलिए शिष्य बनना बहुत जरूरी है दीक्षा के बाद। ये ना समझे कि दीक्षा हुई इसलिए हम शिष्य बने रहेंगे, नहीं, दोनों अलग चीजें हैं। हम उस शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से गिर भी जाते हैं। तो ये गुरु महाराज का मैसेज 15-20 दिन पहले ग्रुप में आया था कि 4 साल से एक भक्त है, वो माला जप नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, एक भी नहीं कर रहा है, उन्हें पता चला। तो इसके मतलब क्या हुआ कि गुरु शिष्य परंपरा में कहीं न कहीं उनको, जो शिष्य थे, डिसाइबल थे, उनको विश्वास नहीं आ पाया, श्रद्धा नहीं आ पाई, वो नहीं जुड़ पाए, उन्होंने नहीं माना कि आई एम फूल नंबर 1। जब तक आप मूर्ख नंबर 1 अपने आप को घोषित नहीं करेंगे, गुरु महाराज की कृपा नहीं मिलेगी। आपको अपने कान देने हैं, तब वो आपको 2 कान दिए, 1 मुख दिया है। आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दिखाना है, आपको ज्यादा सुनना है, तभी आपकी प्रगति होगी। तो क्या हो गया? ब्राह्मण का शांत, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, ज्ञान और धार्मिकता, ये ब्राह्मण कर्म है। तो ब्राह्मण कर्म करके उनके ये स्वाभाविक गुण हो जाते हैं। क्षत्रिय क्या करता है? वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, साधन, संपन्नता, युद्ध में साहस, उदारता और नेतृत्व क्षत्रियों के काम के स्वाभाविक गुण है। अब जैसे अर्जुन था, अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही धनुर्विद्या में था, लेकिन भगवान ने योग माया के माध्यम से लीला करने के लिए उसको कर दिया। तो क्या आपको लगता कि वो नहीं लड़ सकता? युद्ध तो वो जीत सकता था। कोई बताएगा कि अगर वो माया में नहीं डालते तो क्या युद्ध जीत जाता? नहीं जीत जाता। वो क्यों ऐसा हुआ उसके साथ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। अगर वो उस वक्त युद्ध करता, भगवान ने निश्चित कर रखा था कि वो कौरव तो पहले ही मारे जा चुके थे। अगर 11वां 10वां अध्याय 9वां अध्याय देखें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि ये जो कौरव हैं ये पहले आ चुके हैं, तो युद्ध जीत और निमित्त मात्र बन जाओ। तो अगर ये पहले निश्चित था, कौरव मारे जा चुके थे, तो युद्ध वो जीतता। लेकिन जो गीता का ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, जो ज्ञान प्राप्त होना तो नहीं हो पाता। अतः भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही इस बात पर हुआ था कि इस बार पिछले जन्मों की तरह सादा लीला करके नहीं जाएंगे, कुछ ऐसा छोड़ के जाएंगे हम लोगों के लिए जो जन्म जन्मांतर तक हमें लाभ देता रहे, युगों युगों तक, काल काल तक लाभ देता रहे, जैसे श्रीमद् भागवत गीता जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। और हनुमान जी भी रथ पर इसी बात पर बैठे थे कि क्या पिछली बार ज्ञान नहीं दिया था भगवान ने, तो इस बार गीता का ज्ञान देना। हनुमान जी ध्वज पर बैठ के सुन भी रहे हैं। अतः वो मोहित हुआ और इसीलिए मोहित किया गया, जिससे गीता का ज्ञान हम लोगों तक पहुंचा। हरे कृष्ण प्रभु। आपने सही बोला प्रभु जी। प्रश्न ये था, क्या ये योग माया नहीं आती और वास्तव में युद्ध होता, गीता नहीं आती, तो अर्जुन जीतता या हारता? हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन जरूर जीतता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके मतलब धर्म उनके पक्ष में थे। लेकिन नहीं उससे होते माता जी, मान लो भगवान नहीं होते। अच्छा, हरे कृष्ण। अगर भगवान श्री कृष्ण ये उसके पक्ष में नहीं होते तो गुरुजी शायद नहीं जीतता वो। क्यों नहीं जीतता? जिधर भगवान श्री कृष्ण है उधर ही विजय है। नहीं, भगवान श्री हरे कृष्ण किधर भी कृष्ण। नहीं होते। हरे है कि हरे भगवान कृष्ण श्री प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर भगवान अर्जुन के साथ नहीं है, लेकिन जो उनकी सेना दुर्योधन के साथ थी वो भी नहीं होती फिर, क्योंकि भगवान की लीला ऐसी थी कि दोनों ही दोनों ही अ, नहीं होते, दोनों ही नहीं दोनों होते ही माता नहीं जी। होते, तो अर्जुन फिर भी जीत जाता, क्योंकि
अर्जुन धर्म के पथ पर चल रहा था, इसलिए फिर भी जीत जाता हो। तो दोनों ही नहीं होते तो अर्जुन की तो तो इसका वैसे भी इसका क्या जीत थी। प्रमाण है, क्या प्रमाण है कि वो जीत जाता? प्रभु जी, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे चल रहा था। उसका जो मेन वो था कि मैं अपने गुरुजनों के सामने नहीं टिक सकता हूँ, मैं गुरुजनों को अपने युद्ध नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो उसकी परिस्थिति थी, और जो दुर्योधन की जो मांग थी कि नहीं युद्ध होना चाहिए, तो वो फिर भी जीत जाता। तो कैसे, गुरुजन प्रमाण क्या, उसके प्रमाण क्या गुरुजन। है? जी प्रभु जी। जीत जाता आप बोल रहे हैं, फ्यूचर में ये हो जाता, प्रमाण क्या है कि वो जीत जाता? प्रभु जी, इसका एक ही मतलब मुझे समझ में आता है कि उनके जो अर्जुन के जो गुरुजन थे तो फिर उसके पक्ष में हो जाते, प्रभु दुर्योधन जी के पक्ष में नहीं अर्जुन रहते। के साथ भगवान कृष्ण उनके साथ ही बने थे वहां, है ना, जैसे उनकी जो बीजेपी संगीत है तब वो जीतते। तो गुरुजन जो थे वो तो दूसरे पक्ष में चले गए थे, गुरु पक्ष, क्योंकि उनकी माता जैसे जी, माता जी आप कान दे दो, हमने पहले सुना ना, कान लगा के रखो। हमारा प्रश्न ये था कि ना भगवान श्री कृष्ण है ही नहीं, नॉर्म है ही नहीं, पृथ्वी पे ही नहीं है, और युद्ध हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी धर्मो भगवान रक्षित श्री धर्मो रक्षति रक्षितः कहा गया है कि जो धर्म हम्म, का पालन करता है उसका धर्म खुद रक्षण करता है। तो इसके लिए धर्म के बाजू में होने के कारण उसकी विजय निश्चित थी। प्रमाण क्या है? धर्मो रक्षति रक्षितः। नहीं, नहीं, अर्जुन का प्रमाण क्या है कि वो जीतता? अब जैसे प्रभु जी अगर कृष्ण जी नहीं भी थे तो वो शरणागत तो हो गया था, मतलब भक्त तो बन गया था ना, मतलब से। तो भक्ति में तो हमें बोला गया कि हम क्या धनु हम उठा लें हथियार और सबका वो ले लें जिम्मा और निकल चलें सबको मारने। हरे तो वो कृष्णा। क्षत्रिय भी था। हरे कृष्णा। उनके हम्म। जो क्षात्र के जो गुण धर्म थे वो सारे उपस्थित थे। और अगर पिछला इतिहास देखा जाए तो उन्होंने सारे युद्ध जीत लिए थे अपने क्षात्र बल से। जो भी क्षत्रिय के पास होना चाहिए सब कुछ उनके पास था। तो उसकी वजह से ये संभावना है कि वो जीत जाते। अब प्रभु जी ने सही बताया, धन्यवाद प्रभु जी। हम पूछ रहे प्रमाण, प्रमाण ये होता है जिसको हम थियोटिकल से प्रैक्टिकल देख चुके होंगे। ये बात जब है जब वो बृहनलला बने हुए थे विराट में, और उत्तर को ये सारे कौरव, और उस समय सारे भीष्म पितामह भी थे, युद्ध लड़ने गए थे। तो जब वो उत्तर ने बोला मैं लड़ लूंगा, लेकिन लड़ते समय उसको जब सामने सेना देखी उसकी हालत खराब हो गई। तब उनको बताया गया कि इन्होंने बहुत से युद्ध लड़े हैं, और तब अर्जुन बोला कि मैं लड़ता हूँ, लेकिन बोला कि तुम तो कैसे लड़ोगे, तुम तो बृहनला जब रुक्मी वो कर, उस समय वो वास्तव में ही नपुंसकता में थे, इम्पोर्टेंसी जिसे बोलते हैं कि उन्हें सांप लगा हुआ था। ठीक है, उस समय वो पूर्ण जो कहते हैं ना, क्षत्रिय पुरुष होते हैं, वो पुरुष नहीं थे। जो पुरुष नहीं था, क्षत्रिय पूर्ण नहीं था, उस समय भी उसने युद्ध लड़के जीत लिया था। तो इस समय तो पूर्ण रूप में क्षत्रिय था। तो सोचिए, जिस समय पूर्ण रूप में नहीं, हम कह रहे हैं कि हम अपने 100% रूप में नहीं है, ठीक है, उस समय भी हम जीत पा रहे हैं। तो उस समय जो 100% था, उस समय अर्जुन ने उस धरा पे इतनी शक्ति, इतनी धनुर्धर विद्या थी कि उस धरा पे कोई भी युद्ध हारा नहीं था। इसी सेना में जितने लोग सामने खड़े हुए थे, उस समय विराट युद्ध हुआ था, तब सारे लोग आए थे, उन्होंने कौरवों को भगा दिया था, जीत गए थे वो। एक पेड़ से उन्होंने अपने सारे शस्त्र निकाले थे और उत्तर की तरफ से लड़े थे। तब उन्होंने अपना परिचय दिया था कि मैं अर्जुन हूँ। लेकिन वो उस समय पूर्ण रूप में नहीं थे कि उनपे सांप लगा हुआ था। आप सोचिए, जो बृहनलला होते हुए पूर्ण पूर्ण पुरुष नहीं है, उस समय भी अगर जीत सकते, तो इस समय युद्ध में तो पूर्ण पुरुष है, पूर्ण क्षत्रिय है वो, तो वो जीतते। क्योंकि पहले भी वो धर्म के लिए लड़ रहे थे, अभी भी वो धर्म के लिए लड़ रहे थे, और उनके पास चुना गया था, वो धनुर्विद्या थी। वो अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो भी वो जीतते। लेकिन हमारा मेन मकसद यहाँ पे ये समझना है कि भगवान श्री कृष्ण क्यों थे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं रक्षणे सर्वधर्म ने परित्यज्य, जितने भी धर्म अभी हमने कलयुग में बनाए, हमें तो गीता देनी थी। तो भगवान ने फिर यहाँ पर ये ऐसी लीला की, ऐसा योग माया क्या किया, क्योंकि वो उनके माध्यम से हमें, उन्होंने इसलिए तो अर्जुन को चुना, क्योंकि वो धनुर्विद्या था, एक भी युद्ध नहीं हारा था। किसी और को चुन लेते तो फिर ये लगता कि भगवान की वजह से ही जीते, भगवान नहीं होते तो नहीं जीतते। ठीक है, भगवान ने जानबूझ के जिताया। तो भगवान ने बोला मैं तो लड़ूंगा नहीं। ठीक है, इसीलिए बोला नहीं, उन्हें पूरा विश्वास था कि
हमने राइट पर्सन चुना है भगवत गीता के लिए, और ये जरूर ही लड़ेगा। और वो भगवान, अगर वो 1.25 जो हमने किया था चर्चा, अगर वो 1.25 श्लोक नहीं बोलते तो वो युद्ध लड़ता भी और जीत भी जाता। वो भगवान ने जानबूझ के उसको डाला 1.25 बोल के, तभी वो भगवत गीता आनी स्टार्ट हुई। और ये वो नहीं, वो पहले तो अग्रेसिव था लड़ने के लिए, वो लड़ता भी और जीतता भी। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान का रोल क्या है, अर्जुन का रोल क्या है, और हमें इससे क्या मिला है। तो ये होता है, जैसे आचार्य लोग बोलते हैं कि अगर बछड़ा है और गाय है, तो अगर हम उसको दूध नहीं पिलाएं तो गाय का जो दूध होता है वो जम जाता है, सॉलिड बनने लगता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, और उसके स्तन में दर्द होने लगता, पेन होने लगता, और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है कि जो बछड़े का रोल प्ले किया है, ठीक है, अर्जुन ने किया है, तब गीता का यहाँ पे निकली है। तो दोनों चीजें अलग हैं। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे आता है वैश्य, खेती गौ रक्षा और व्यापार। क्या करता है वैश्य की, क्या होती है कर्तव्य? खेती हरे कृष्णा, करता है, एक गौ निवेदन रक्षा था। और व्यापार। हाँ, हरे यस। कृष्णा, एक निवेदन था। आ, बार बार जूम से बाहर आ रहे जा रहे हैं, इसकी वजह से वो जो लिंक है, लिंक जो है हमें दिख नहीं रहा है। जो भी एडमिन है तो उनको बोल सकते हैं कि एक बार फिर से लिंक भेज दें, क्योंकि कुछ हो रहा है नेटवर्क इश्यू की वजह से। अभी 10 बार आगे पीछे हो रहा है, फिर रिस्टार्ट करके फिर से आ गए अंदर हम। लिंक नहीं दिख रहा है, जूम लिंक अपना अटेंडर। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, मिल जाएगा आपको। शूद्र, हाँ, हरे श्रम और कृष्ण। दूसरों की सेवा। भगवत गीता 18.44 में सेवा का बारे में बताया गया। आश्रमों के विशिष्ट कर्तव्य, भगवत गीता 16.1। ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन, वेद अध्ययन। गृहस्थ क्या करता है? दानम, दमश्च, यज्ञश्च, दान, आत्म संयम और ऐक्यपरायणता। तो गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आया कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये कोई हक है। यहाँ पे कहीं नहीं आई है। हम अपना बना लेते हैं कि ये मंदिर नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, इसको ये जाति है, इसकी ये जाति है। भगवान ने कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि ये हक है, ये नहीं है। बोला सबको अधिकार है, गृहस्थ है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान खुद गृहस्थ में थे। वानप्रस्थ, तपस्या। वानप्रस्थ क्यों की जाती? प्योरली वो तपस्या करता है, भगवान की भक्ति करता है। सन्यास, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना, तो इसमें ये रहता है। बड़ आश्रम धर्म का पालन करने का परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि बड़ आश्रम अगर हम करते हैं उनको, तो हम सात विधि से चलते हैं, तो हमें शुद्धता, पवित्रता ज्यादा आती है। हमें ये लगता है हम सही राह पर हैं, सही मार्ग पे हैं, और भगवान जरूर हमें मिलेंगे, और साधना भक्ति से हम भाव भक्ति की तरफ जाएंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके या आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। तो मतलब वही हो गया कि हम स्पिरिचुअल में और ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, और प्रगाढ़ता आती है, भगवान से और ज्यादा संबंध हमारा बढ़ता है। क्योंकि जिसके घर पे हम जाना चाह रहे, जैसे हम मामा बुआ या मौसी के घर पे जाते हैं, वो हमें जानते हैं तभी तो एंट्री देते हैं। हम किसी अनजान के घर पे तो नहीं जाएंगे, डोर खोल देगा, बैठा लेगा हमें। तो हमें भगवान से अपना संबंध बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि भगवंत धाम जाने में हमें पहचान लिया जाए और एलिजिबल हो जाए। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि बड़ा आश्रम के माध्यम से हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, उपलब्धि हमें आ सकती है। तो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा आश्रम को फॉलो करना। और इसका परिणाम क्या है? बड़ा आश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। उच्चतर पद क्या होता है? कोई बताएगा उच्चतर पद क्या लिखा हुआ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जो हमारा अपनी स्वधर्म के हिसाब से जो हमारी स्थिति है भक्ति भाव की, उससे ऊपर उठकर अगर हम किसी अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं, ब्रह्म स्थिति तक पहुंचते हैं, तो उसको हम उच्चतर पद बोल सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ, जी, भगवान का दास बनना और मतलब सबको समान भाव से देखना, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो उच्चतर पद प्राप्त करने के लिए मिला है। तो वो उसको पहचानना और अपना जो बोलते जीव मनुष्य जीव जो है जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, तो उसको पहचानना।
उच्चतर पद माता जी जैसे हरे वाइस कृष्ण प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, जीएम हो गया, ऐसा ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी उच्चतर पद जैसे नहीं भगवान गीता में बताते हैं, और जैसे उच्चतर लोकों में जैसे आपका स्वर्ग लोक हो गया, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, इन लोकों में जो जन्म पाते हैं वो उनको उच्चतर लोक में बोला जाता है। भगवान के धाम जाना उसके वो भी वो सब सर्वोच्च सर्वोच्च है, सर्वोत्तम लोक है। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु जी ने सही बताया। उच्चतर पद मतलब उच्च लोका के हक बनना, हकदार बनना, वहां तक पहुंचना, वो हमारा पद होना चाहिए। हम भगवान के नित्य दास हैं, ये हमारी पहचान है। और उस दासता भाव से हमें कर्म करना है और उच्चतर पद पे जाना। उच्चतर पद मतलब जैसे हम मेटलिस्टिक में देखें कि हम आईएएस ऑफिसर बन गए, तो ये मेटलिस्टिक में उच्चतर पद है। लेकिन उसी आईएएस ऑफिसर का डिमोशन करके उसको तहसीलदार या एसडीएम बनाया, डीएम है डिप्टी मजिस्ट्रेट है, वो डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको एसडीएम बना दिया जाए, सब डिविजनल बना दिया जाए, तो उसका समझो पद है वो गिर गया, उच्चतर पद पे नहीं रहा वो। तो ऐसे ही यहाँ पे आध्यात्म में होता है कि हम अगर भगवत धाम की इच्छा कर रहे हैं तो ये सबसे उच्चतम पद है। अगर हम स्वर्ग लोग पहुंच पाए, ब्रह्म लोग पहुंच गए, इसे मतलब हम अपने उच्चतम पद से गिर गए हैं। तो यहाँ पे आचार्य लोग ये बताते हैं, तो हमें गिरना नहीं है, क्योंकि हम गिरना हमारे लिए पतन है, गिरना हमारे लिए दंड है। क्योंकि जैसे एक आईएएस ऑफिसर को किसी करप्शन की वजह से, किसी की वजह से उसका डिमोशन कर दिया जाए, तो उसके लिए वो नरक समान है, वो फील करेगा नरक समान। तो ऐसे ही यहाँ पे उच्चतर पद वो हो गया कि हमें उस पद तक, हमें भगवत धाम कैसे जाना है वो वहां तक, अगर उससे नीचे गिरते हैं तो समझो हमने कुछ ना कुछ हमारी दासता भाव में, हमारी भगवान की भक्ति में कमी रह गई है, हमने कुछ ना कुछ करप्शन घोटाला कर लिया है इसमें, इसमें भक्ति में। तो हमें वैसा नहीं करना है। जो कोई 100 जन्मों के लिए अपने व्यवसायिक कर्तव्य स्वधर्म का पालन करता है, उदाहरण के लिए यदि कोई ब्राह्मण ब्राह्मण के रूप में कार्य करना जारी रखता है, ब्रह्मलोक में पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है, जिस ग्रह पर भगवान ब्रह्मा रहते हैं। और सिंपल कहते हैं कि जिस स्थिति में हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो शिव लोक जाएंगे, इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो हम भूस लोक में जाएंगे, ब्रह्म की लोक कर रहे हैं, ब्रह्म को कर रहे हैं कि ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण जैसा प्ले कर रहा है, पद रख रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर वो 100 साल लगातार एक ही में रहे, लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी पे रहना ब्राह्मण ब्राह्मण में बहुत मुश्किल है, इसीलिए लिखा गया कि 100 साल नहीं रह पाएगा, क्योंकि 100 साल तो वो जीवित भी नहीं रह पाएगा, पहले 65-70 साल में ही, 80 साल 90 साल में ही वो चला जाएगा। तो इसके मतलब 100 साल पहले जिएगा, जिएगा, लंबी आयु उम्र कब होगी, जब वो नीति से चलेगा, वेद शास्त्रों के हिसाब से चलेगा, वैसी डाइट लेगा जो कि उम्र बढ़ाती है, भगवान की सेवा करेगा, दीर्घ आयु जब ही होगा। तो अगर वो कर ले, ब्राह्मण को कि केवल अपने अपने गुण को ही, कर्तव्य को ही करता जाए तो भी उसे ब्रह्मलोक मिल जाए। कितना सिंप्लीफाई किया प्रभुपाद ने। अर्जुन के युद्ध ना करने के 4 कारण विषाद योग में बताया गया कि दया बस 1.27, प्रसन्नता 1.30, प्रसन्नता चली जाएगी, पाप कर्म लगेगा, कुल का नाश होगा। ये हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे क्षत्रियों के दमन करता तथा हृदय की शुद्ध दृढ़ता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान ने जानबूझ के नपुंसकता बोला क्योंकि उसको याद आए कि वो जब नपुंसक था, जो हमने बृहन लला बताया, तब क्या होता, उसने युद्ध जीत लिया था। तो कह रहे जब तुम थे तब तुमने जीत लिया, और यहाँ पे तुम पुरुष होते हुए भी नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ऐसा मत करो। ये भगवान श्री कृष्ण 2.3 में बोल रहे हैं। भीष्म सूदन, ठीक है, आपने, अब इसका भीष्म सूदन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसका मीनिंग क्या है, कोई बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, भीष्म यस। का विनाश करने वाला। नहीं, कैसे भगवान को मधुसूदन बोला गया, तो यहाँ भीष्म सूदन का मीनिंग क्या है? उनको मधुसूदन क्यों बोला जाता है भगवान को? तो जी प्रभु जी उन्होंने मधु नामक के राक्षस को मारा था, इसलिए मधुसूदन बोला जाता है। अर्जुन अभी आगे भीष्म को मारेंगे, मीन्स इसलिए इस कॉन्टेस्ट में बोला गया। ये तो मीनिंग क्या हो गया, मतलब सूदन मीन्स क्या हो गया? जो प्रभु जी मधु उन्होंने नामक, मधु नामक के राक्षस को मारा था, इसलिए मधुसूदन कहा गया है। हाँ, तो मधु नाम था उसका, सूदन क्यों लगाया?
जो उसको मारे प्रभु, जैसे कंस मारेगा निषेध। प्रभु जी, जो उसको मारेगा इसलिए। हाँ, तो इसीलिए कहा गया कि उनको मारा। तो मारा शब्द जो हत्यारा जैसे होता है ना, उसका मतलब होता जी। है कि हमने उसकी मारा, उसको खत्म किया। तो आपने मधु को मार डाला, इसलिए आपका नाम मधुसूदन पड़ा, लेकिन आप मुझे, मेरे दादा और शिक्षक को मारने के लिए कह रहे हैं। यही इशारा है। ये ठीक है कि आपका नाम मधुसूदन है, आपने एक राक्षस का वध किया जिसका नाम मधु था, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हो भीष्मसूदन। भीष्म मेरे दादा हैं और द्रोड़ा सूदन, सूदन का अर्थ है हत्यारा। का तो मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ? बात ये आती है कि प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने, ये मधुसूदन आया क्यों, ये क्यों शब्द यहाँ पे आया? वो नहीं बोलते तो भी तो गीता में कोई फर्क नहीं पड़ता, मधुसूदन बोला क्यों गया? अर्जुन ने क्यों बोला मधुसूदन? फिर वो जैसे उन्होंने मधु नामक दैत्य को मारा था, वैसे अर्जुन चाहते थे कि जो उनके अंदर अज्ञान रूपी राक्षस बैठा हुआ है, भगवान उसका अंत करे। नहीं प्रभु जी, उन्होंने मधुसूदन, यहाँ पे अर्जुन नहीं बोलता तो भी काम चल जाता है ना, वो तो लीला हो ही रही थी। मधुसूदन बोला क्यों, भगवान को क्यों बोला शब्द? ये नहीं बोलता हे भगवान, बोलता कृष्ण सखा, और कुछ भी बोल देता। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हाँ, जैसे दोनों का संवाद हो रहा है, श्री कृष्ण का और अर्जुन का। तो श्री कृष्ण यहाँ पे उनको उद्युक्त कर रहे हैं, भीष्म और द्रोण के सामने रख रहे हैं। और फिर अब अभी युद्ध का तो घोषणा हो ही गया है, अभी युद्ध करने वाले हैं और इनको मारना है। तो मारने के लिए उद्युक्त कर रहे हैं। और इसीलिए जैसे एक मित्र के रूप में उन्होंने संबोधन किया कि मधुसूदन, आप तो मधु को मार दिए, वो तो असुर है, किंतु ये भीष्म जो है मेरे दादा है, और ये द्रोणाचार्य जो साक्षात गुरु है, इनको हम कैसे मार सकते हैं, ये तो आदर तुल्य है। तो इस तरह से उन्होंने उनको संबोधन करते हुए इस शब्द को उनको याद दिलाने के लिए कहा, इस कॉन्टेक्स्ट में याद दिलाने के लिए कि आप तो मधुसूदन हो जो राक्षस है, लेकिन ये तो हमारे साक्षात दादा और गुरु है। इस तरह से उनका संभाषण चला। हाँ, जी प्रभु जी। इसको और सिंपलीफाई से समझते हैं, प्रभु जी ने सही बताया। उन्होंने जानबूझ के मधुसूदन बोला जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को ये लगे शायद मुझे ये युद्ध से कुछ तरीका निकालने और मुझे भीष्म और द्रोणाचार्य को नहीं मारना पड़े। उन्होंने जानबूझ के ये शब्द बोला। आचार्य लोग बोलते हैं मधुसूदन, कि आपने मधु जैसे जो राक्षस है उसको मारा। तो वो हिंट देना चाह रहे थे कि अब मेरे आगे तो ये लग जाएगा भीष्म सूदन और द्रोणाचार्य सूदन, ठीक है, आपके आगे तो मधुसूदन लगा तो हमें, तो वो ये मधुसूदन बोला जिससे भगवान, हिंट मिल गई, भगवान को समझ में आना चाहिए कि अच्छा, ये भीष्म सूदन मतलब भीष्म का हत्यारा बोला जाएगा, द्रोण, मैं तो भगवान हूं, मैंने मधु को मारा। ये तो एक मनुष्य के रूप में है, इनको भी एक लगेगा मैंने तो राक्षस का किया, ये राक्षस भी नहीं है। तो वो कह रहा कि शायद भगवान बोल देंगे युद्ध मत करो, हम तरीका कुछ निकालते हैं अभी, बीच में कुछ, बीच का तरीका। वो इसलिए उन्होंने जानबूझ के, आचार्य लोग बोलते हैं मधुसूदन बोला जिससे कि मामला थोड़ा शांत हो जाए और अर्जुन को थोड़ा रिलैक्स मिल जाए कि नहीं मारना पड़े, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो तो राक्षस था, मधुसूदन हुआ, अब मैं भीष्मसूदन और द्रोणासूदन क्यों बनूं, मैं हत्यारा क्यों बनूं, तो मैं तो इससे पाप से बच भी नहीं पाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि शायद ऐसा बोल के भगवान श्री कृष्ण के थोड़ा पसीज जाए मन, और कुछ समय तरीका दूसरा निकालें कि ठीक है इनको छोड़ के तुम और लोगों को मारो, इनका तरीका कुछ निकालते हैं या बात करते हैं दोबारा। इसलिए उन्होंने जानबूझ, जितने भी कहते हैं ना बचने के तरीके होते हैं, उन्होंने पूरे अपनाए हैं अर्जुन ने, इसलिए उन्होंने ये बोला था, आचार्य लोग बोलते हैं। पांचवी आपत्ति, असमंजस। हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। तो वो भगवान के सामने बिल्कुल सड़ागत हो गए और ये कह रहे हैं कि असमंजस जो बोलता है कि भगवान ने जो पैदा किया है, कि 2.6 में बोल रहे हैं कि हमें जीत के भी ऐसे क्या फायदा होगा जिसमें कि आचार्य और भीष्म सूदन और द्रोणाचार्य सूदन बनना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं वो। अर्जुन ने कृष्ण को समर्पण किया, तो उन्होंने, जो श्लोका में आता है कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ को उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और सड़ागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो कहते हैं ना, अभी जो
दीक्षा की बात हुई थी। तो दीक्षा में अगर आप जब तक नहीं बोलेंगे, शरणागत नहीं होंगे कि मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें, मतलब कृपया मुझे ज्ञान दें, तो जब तक आप मूर्ख नहीं बनेंगे कि मुझे कुछ नहीं पता है, तब तक आप शिष्य नहीं बन पाएंगे। तो दीक्षा के लिए, शरणागत होने के लिए गुरु शिष्य परंपरा में ये बहुत जरूरी है कि आप अपना ज्ञान आप अपने पास रखें और वहां पे बोलें मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ और मैं गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ के इसका पालन करूंगा, शरणागत होऊंगा। शरणागत मतलब होता है पूर्ण होना। तो दीक्षा के मतलब शिष्य बनना नहीं होता है, शरणागत के मीन्स होता है शिष्य बनना, मैं शिष्य हूँ। दीक्षा नहीं भी हुई तो भी आप शिष्य बन के रह सकते हैं और आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। दीक्षा होगी तो आपको स्टार्ट करनी करनी है। तो कभी कभी हम गलत समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ के ये 2.7 से हमें क्या समझ में आता है कि हमें शरणागत हो जाना चाहिए और अब स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं आपका शिष्य हूँ, तो कृपया मुझे उपदेश दें, मतलब मुझे ज्ञान दें, इंस्ट्रक्शंस दें। तो ऐसे अगर हम स्पिरिचुअल मास्टर से इंस्ट्रक्शंस पाते हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन कब? जब हम पूरे उनके शरणागत हो जाएंगे तभी हमें गुरु शिष्यपरम में जुड़ने का मौका मिलेगा और गुरु हमें खुल के बताएगा। जब तक हम शरणागत नहीं होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आता है, जब तक अर्जुन रेडी नहीं हुआ सुनने के लिए तब तक भगवान ने बोला नहीं, क्योंकि भगवान तो चाहते तो युद्ध के बीच में क्या, वो तो इंद्रप्रस्थ में आराम से आमने सामने बैठ के सुना सकते थे, ठीक है, लेकिन वो मीनिंगलेस हो जाता क्योंकि वो तैयार नहीं होता, तो वो ढंग से सुनता नहीं है। जैसे हम भी कथा भागवत सुनने जाते हैं और 10-15 मिनट निकाल के सुनने जाते हैं, कहीं पास पड़ोस पड़ोस में हो रही है, लेकिन हम तैयार नहीं, हम बस इसलिए जा रहे हैं कि हाजिरी लग जाए, लोग देख लें कि हम आए थे, ये हमारे यहाँ आएंगे, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसमें ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जब तक अर्जुन रेडी नहीं हुआ, अर्जुन तैयार नहीं हुआ, भगवान ने एक शब्द भी नहीं बोला। जब उसने अब बोल दिया कि मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, उसके बाद भगवान उसको स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज जो हमारे लिए उन्होंने जनरेट की है, डेवलप की है, प्रस्तुत की है, वो स्टार्ट होगा। क्योंकि पूर्ण रूप से तैयार नहीं है तो कोई दिए फायदा नहीं, आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा, आधे क्वेश्चन पूछेगा, आधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये बहुत मायने रखता है कि जिसमें कि शरणागत होके टीचर को समझना चाहिए, गुरु को समझना चाहिए कि अब ये रेडी है, ये रोल प्ले करने के लिए, अब ये सेवा लेने के लिए, तभी सेवा देना चाहिए। तो ज्यादातर क्या बोलते हैं, अ, जो अपने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी लेक्चर में बताते हैं कि वो एक दो भक्तों को जब सेवा देते थे कि तुम प्रसादम की सेवा लो, तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा लो, तो भक्त क्या करते थे, अपने हिसाब से करते, अपने हिसाब से सेवा मांगते थे। जैसे जिसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता, वो कह रहे कि गुरु महाराज ये थोड़ा कुछ और सेवा हो देख लो, कुछ और मिल जाए। तो कह रहे कि ठीक है, किचन सेवा कर लो। कह रहे गुरु महाराज, और मतलब उनको अपने लायक सेवा चाहिए थी, अपने हिसाब से ये शब्द ऐसा बोल दें कि ये करो जाके, अब हम भी खुश हो जाए, सेवा भी हो जाए, सेवा भी चाहिए अपने हिसाब से। बोले नहीं, ये गलत है। सेवा मतलब शरणागत में जो गुरु बोले हमें कान देने चाहिए, बस हमें मुख नहीं खोलना चाहिए। तो ये समझ में आना चाहिए कि शरणागत का मीनिंग होता है कि कान देना और उसको तर्क वितर्क नहीं करना, लेकिन डिस्कशन करना, सेवा जो मिले उसे करना। तो यहाँ पे अर्जुन को सेवा मिली, वो सेवा करेंगे। धर्म संबूढ़ जोड़ी अभ्यास 2.7 2.8 अर्जुन की दुविधा और कृष्ण के प्रति समर्पण के लिए किए गए सामान्य सिद्धांतों की पहचान करें। चर्चा करें कि ये सिद्धांत आपके कृष्ण भावनामृत के लिए अभ्यास में कैसे मतलब इसको मिलेंगे या डेवलप करेंगे, कैसे उपयोग में आएंगे। तो ये 2.7 2.8 से आपको करना है। 2.78 2.8 पढ़ना है, जोड़ी अभ्यास है ये, ग्रुप में। तो इसको हम कितने अ, हम इनको वो बनाते हैं आपको ग्रुप में। 2.27 में एक लीडर रहेगा, वो बोलेगा, हर बार चेंज होना चाहिए लीडर, ऐसा नहीं हर बार वही बोल रहा है। तो 3 ग्रुप बना देते हैं आपको पढ़ के, फिर बाद में सिद्धांत में कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में कैसे प्रासंगिक, कैसे उपयोग करें इसको, ये बताना है।
3 करते हैं। आप ज्वाइन करें सभी लोग, बस 5 मिनट के लिए।
जी प्रभु जी। हाँ यस बताइए। प्रभु जी, जो 2.7 का मतलब है, इसके अंदर उसमें कृष्ण की, अरे अर्जुन की जो दुर्बलता को प्रस्तुत किया गया है, उसमें ये हम बोल सकते हैं कि अपना जीवन जो है वो कृष्ण जी हमें ये बताते हैं कि अपना जीवन एक पशु की भांति नहीं करना है हमें। एक मनुष्य का जो जीवन मिला है हमें, उसमें हमें सिर्फ एक खाना पीना और सिर्फ अपने कर्तव्य नहीं रखने हैं, हमें कृष्ण भावना भावित भी होना है, हमें आध्यात्म की तरफ भी चलना है। और दूसरे जो 8वां श्लोक है, उसमें बताया गया है कि अर्जुन को आसक्ति थी अपने लोगों से, लेकिन उसको कैसे उसको सुलझाना है, उस आसक्ति से हमें निकलना है, वो बहुत जरूरी है। जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते, तब तक हम उस चीज से नहीं निकल सकते। लेकिन हमारे कर्तव्य, जो हमारे जीवन के कर्तव्य हैं, वो भी करने पड़ेंगे। और कोई ग्रुप? 3 ग्रुप थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Yes. तो जी ग्रुप नंबर 3, इसमें अर्जुन जो है वो दिखाते हैं कि शरणागत के लिए, शरणागत होने के लक्षण उसमें दिखाते हैं। जैसे श्लोक में कई कई डिफरेंट डिफरेंट शब्द उन्होंने यूज किए हैं, जैसे धर्म सम्मूढ़ चेता। तो वो कृष्ण से बोलते हैं कि हे कृष्ण, वो धर्म क्या है, मेरे लिए क्या धर्म श्रेयस्कर है, वो मुझे नहीं पता है, तो कृपया करके मुझे वो बताइए। तो एक शरणागत शिष्य का लक्षण होता है कि अपने आप को मूर्ख के जैसा दिखाना गुरु के सामने, ताकि गुरु हमको ज्ञान दे। अगर हम अपना ज्ञान दिखाने लगे, नहीं मुझे ये पता है ये पता है, तो गुरु भी ज्ञान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि ये शिष्य जो शरणागत नहीं है, तो वो ऐसे ही हवा में दे के चले जाते हैं। बट अर्जुन ये पूरा दिखा रहे हैं। जैसे अगले अगले वर्ड यूज होता है ये यश श्रेय। यश श्रेय प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि दो दो तरीके का वो होता है, ठीक है। एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। प्रेया मीन्स जो तुरंत ही हमको हितकारी हो, मीन्स जैसे हमने खाना खाया तुरंत उसको वो मिल गया। बट वो लॉन्ग लॉन्ग रन में जो हमको हितकारी हो, वो होता है श्रेया। तो अर्जुन नहीं चाहते कि मैं इन लोग को मारा और मुझे राज्य मिल जाए। जैसे कि अगले श्लोक में बताते हैं कि ये सारे राज्य मिलके भी और देवता का लोक मिलके भी मुझे सुख नहीं दे पाएगा। तो बोलते हैं श्रेय जो मेरे लिए हितकारी हो, पूरे इस जीवन के में भी अगले जीवन में भी। यहीं से आध्यात्म की शुरुआत होती है कि जब इस जीवन के भौतिक चीजों से हम छोड़ते हैं। जैसा कि अगले श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कि राज्यम सुराणाम अभिचाधिपत्यम, कि ये राज्य और देवताओं का लोक भी मुझे वो सुख नहीं दे पाएगा, ठीक है, मेरा सुख दूर नहीं कर पाएगा। आध्यात्मिक जगत की शुरुआत, आध्यात्मिकता की शुरुआत यही होती है जब हम इस भौतिक चीजों को त्याग के उच्चतर चीजों के लिए हम लालायित होते हैं। तो ये दिखाता है कि अर्जुन कितना शरणागत है। सेम चीज हम लोगों के लाइफ में भी होनी चाहिए कि हमारा पोस्ट कितना भी अच्छा हो, कितना भी ऊंचा हो, बट हम गुरु के सामने जब भी जाएं तो हमको विनम्र होना चाहिए। हमको गुरु की सेवा ऐसे भाव से करनी चाहिए कि हम एकदम दीनहीन है। हमको अपना भौतिक जितना भी डिजिग्नेशन है, जितना भी पोस्ट है, उसको पीछे छोड़ के गुरु के सामने एकदम शरणागत होना चाहिए। यस प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया डिटेल में। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जी प्रभु, हाँ ग्रुप नंबर 2 से। हाँ माता जी। प्रभु जी, इसमें भगवान बता रहे हैं कि इसमें अर्जुन बता रहे हैं कि हमें प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। उसने उलझनों को जैसे दावाग्नि से भी कंपेयर किया है कि जो उलझने हैं दावाग्नि के समान है, भड़क उठती हैं। फिर उसको सुलझाने के लिए हमें प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। फिर जो उलझने हैं वो जैसे पारिवारिक, जैसे चर्म रोगों से भी उसको कंपेयर किया गया है। जैसे हम परिवार से जैसे बन जाते हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए कमाते हैं, है ना? उससे भी उलझनें पैदा हो जाती हैं। फिर वो समझ गया है कि जो उलझनें हैं ये हमारा, ये पारिवारिक सदस्यों के प्रति जो है हमारा मोह है, उसी से जो उलझनें हैं जो पैदा होती हैं। तो फिर वो समझ गया कि इसका कारण ही जो उलझनें हैं। तो फिर वो क्या अपनी वो गुरु के पास जाना चाहता है, तो फिर गुरु के साथ ही वो सोचता है कि मैं अपनी दुर्लभता के कारण ही जो है मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तो वह गुरु के प्रति विनम्र भाव से वो जाता है कि मैं सब कुछ, मैं आपकी शरणागत हूँ, सब कुछ भूल गया हूँ, तो आप मुझे इसका बताएँ आगे।
तो वो इनके उसको भगवान के जो कृष्ण को मनुष्य रूप नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण के रूप में शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो है बाह्य और आंतरिक रूप से एक समान है। इस ये बताया गया। तो यहाँ पे दावाग्नि आपने बोले माता जी, दावाग्नि का मीनिंग क्या है? प्रभु जी जो समस्याएं प्रभु जी जो पैदा होती हैं, दावाग्नि वही है जो उलझने बंपक उठती हैं, इतनी इकट्ठी हो जाती हैं। कैसे? हम्म, दावाग्नि शब्द क्यों बोला? दावाग्नि का मीनिंग क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, जो दावा अग्नि मतलब कि जो आग अपने आप ही लग जाती है, कभी कभी गर्मियों में देखा जाए जो जंगल होते वन होते हैं उसमें अपने आप ही आग लग जाती है गर्मी की वजह से और ग्रीष्म के कारण। तो वो दावा अग्नि का रूप ले लेती है, मतलब छोटी सी चिंगारी होती है पर वो अगर सूखे पत्ते में भी चले गई तो वो सूखे पत्ते से पूरे जंगल में फैल जाती है। तो उसी चिंगारी प्रकार कहाँ से, जैसे चिंगारी कहाँ से आई? चिंगारी जैसे गर्मियों में सूरज की ऊर्जा से जो आग लग जाती है जंगल में, तो वो सूरज की ऊर्जा चिंगारी से आग भी लग होती जाती है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बता दूं, थोड़ा सा ट्राई हाँ करूं जी। कुछ। है। तो जी एक्चुअली जंगल में जो आग लगती है वो पेड़ों के घर्षण के कारण लगती है। वो पेड़ आपस में रगड़ाती हाँ, ये बांस, प्रभु जी है। ने सही तो बोला, जो बांस एक्चुअली होते हैं ना, दावाग्नि माता जी बांस ने या जो पेड़, हाँ, हम्म, जो और बांस माता होते जी हैं ने ना, बांस पेड़, हाँ हाँ प्रभु जी, आप माता बिल्कुल जी सही ने जो बताया। दावाग्नि वर्ड यूज किया है एक्चुअली वो सही है इन द कॉन्टेक्स्ट कि अगर कोई जंगल के बीच में फंसा हो तो और जंगल दावाग्नि लगी हो तो उसको निकलने का कोई उपाय नहीं रहता। वैसे ही जब हम जो है भौतिक कई संसार। तरीके की समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, तो जब निकलने का हमको कोई उपाय नहीं मिलता तो हम गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु हमको उससे निकालते हैं। हाँ, तो दावाग्नि पर्पजफुली प्रभुपाद ने डाली है उसमें तात्पर्य इसलिए कि हम अगर ये सोचें कि हम कुछ भी कलह नहीं कर रहे, कलमश नहीं कर रहे, तो भी हमारे नहीं आएगा। जैसे हम बहुत विनम्र हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बढ़िया, सास ससुर की सबकी सेवा कर रहे हैं कि अब तो बिल्कुल सही चल रहा है और ये बिल्कुल कलमश नहीं आएगा, बिल्कुल दावाग्नि नहीं होगी, तो वो कह रहे हैं ये गलत है। ये वैसे ही गलत है जैसे जंगलों में हम अगर ये डेली जीवन यापन कर रहे हैं इस भौतिकता में, तो कलमश आएगा ही आएगा, दावाग्नि आएगी ही। कैसे? कि जैसे जंगल में खड़े हुए दो बांस आपस में रगड़ते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से चिंगारी पैदा होकर सूखे पतझड़ के टाइम पे सूखे होने की वजह से उसमें आग लग जाती है जो स्वतः लगती है। तो ऐसे ही हमारा जो भौतिक जीवन है इसमें दावाग्नि के समान है। हम सोचेंगे कि ऐसी आग नहीं लगेगी, लेकिन वो स्वतः ही लग जाएगी, क्योंकि हम ना इतने इंटेलिजेंट, ना इतने हम संभाव है, ना इतने हम अभी शुद्ध हुए हैं। तो इसलिए शुद्धता का परिणाम देते हुए उन्होंने बोला है कि अगर हमें गीला रखना है, अपने आप को आगे नहीं लगने देनी है, तो हमें क्या करना, शरणागत हो जाना है। हमें मूर्ख बन के रहता है, जो हमने बोला ना कि शिष्य नहीं बन पाते हैं, दीक्षा का मतलब है शिष्य नहीं बन पाते हैं। तो हमें शिष्य बनना है पहले। हमें जो श्रवण बोला गया, कीर्तन करना गया, तो ये सबसे पहले हमें करना है। श्रवण बहुत करना है। डायरेक्ट हम सोचें कि हमें ये आ गया, हम बोलना चालू कर दें, तो नहीं बोल पाएंगे। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमने शास्त्र नहीं पढ़े, हमने 24 घंटे अध्ययन नहीं किया और हमें 1 घंटे के लिए लेक्चर के लिए कहीं बुलाया जाए, तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो इसके मतलब हम बोलेंगे, वो झूठ बोलेंगे। तो एक बछड़प को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे यही मीनिंग है इसका कि धर्म सम्मूढ़, क्या बोले, मैं अपने कर्तव्य को लेकर मोहग्रस्त हूँ और शिष्य स्ते हम, अब मैं आपका शिष्य हूँ। मतलब जब तक आप गुरु आपको शिक्षा नहीं देगा, जब तक आप शरणागत नहीं होंगे। तो गुरु भी शिष्य को परखता है और शिष्य भी गुरु को परखता है कि इसमें वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है जो हमारा उद्धार कर पाएगा। यहाँ पे कृपण का अर्थ है जो अपनी स्थिति का ठीक से उपयोग नहीं करता। एक आदमी बहुत अमीर है लेकिन वह अपने पैसों का इस्तेमाल नहीं करता, बस पैसों को देखता है, उसे कृपण कहा जाता है। इसी तरह अर्जुन शक्तिशाली है, वह लड़ सकता है, पर वह एक क्षत्रिय है, लेकिन वह अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। तो उसके मतलब क्या हो गया, जैसे एक अमीर है, वो मंदिर बनवा सकता है, पैसे को खर्च कर सकता है, शास्त्र बंटवा सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है, उस पैसे को केवल बढ़ता हुआ देख रहा है, खर्च नहीं करेंगे, कंजूस है। ऐसे ही यहाँ पे अर्जुन को पैसे के बदले में रूप में क्या है, उसके पास शक्तिशाली है, धनुर्विद्या है, सब कुछ है, लेकिन वो खर्च नहीं करना चाह रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि कृपण। इसलिए वो सोच रहा है कि मैं कृपण बन गया हूँ, कंजूस हूँ, हालांकि मेरे पास ताकत है, लेकिन मैं लड़ने से इनकार कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास पैसा है, मैं खर्च नहीं करता हूँ। इन्हें कृपण कहा जाता है, जो कि कार्पण्य दोषो पतः। अब हम मैं कर्पस्य दोनों से संक्रमित हूँ, जो इसमें यही हो गया कि जो चीज है उसे हम यूज नहीं करना चाह रहे हैं।
अर्जुन ने तर्क दिया कि धार्मिक सिद्धांतों को राजनीति या समाजशास्त्र से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि पदार्थ, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बॉडी लेवल से ऊपर नहीं सोच रहा था। चाणक्य पंडित ने पिता और शिक्षक को सलाह दी है कि आपको हमेशा अपने बेटे और शिष्य को दंड देना चाहिए। अभी ये बोलते हैं ना कि हम तो साधु हो गए, हम वैष्णव हो गए, तो हम दंड नहीं देंगे, विनम्र रहेंगे, तो नहीं होंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में आता है कि नारद मुनि ने एक सर्प था, बहुत काटता था, उसको बोला कि तुम अपनी अवस्था में आ जाओ, जो अवस्था वर्ण वैष्णव अवस्था में होती, मतलब क्यों काटते पीटते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पाप लगेगा, ठीक, अपराध लगेगा, ये मेरी आज्ञा है। अब वो क्या हुआ, लोग उसको खूब, कोई गिट्टी मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है। अब वो बेचारा जब दोबारा जब नारद मुनि जी आए, उसको देखा कि तुम्हारी हालत बड़ी खराब हो गई, तो बोला कि ऐसे कैसे, बोला कि आपने बोला कि वैष्णव की परंपरा के हिसाब से आप अपना उपयोगिता लाएं और वैसे ही आप ये बिहेवियर करें। तो बोला कि फिर क्या हुआ, बोला कि फिर हमने तो बिल्कुल विनम्र बने रहे, हम तो बिल्कुल लेटे रहे। तो बोला हमने ये बोला काटो नहीं, पर हमने ये थोड़ी बोला कि फुसकार भी मत मारो, तुम्हारे पास जो गुण है वो तो दिखाना पड़ेगा, लोग मारे नहीं। तो वही आप कहना चाह रहे हैं कि आप, चाणक्य पंडित ने कहा कि शिक्षक को सलाह दी कि आपको हमेशा अपने बेटे और शिष्य को दंड देना चाहिए, हमेशा गलती का पता लगाएं, नाराज ना हो, लेकिन यह शिक्षक और पिता का काम है कि अपनी गलतियों का पता लगाएं, ना कि अपनी अच्छी चीजों का पता लगाएं। शिष्य के व्यवसाय या बेटे के व्यवसाय को कभी भी बहुत अच्छा ना समझे, फिर खराब कर देंगे। चाणक्य मुनि की यही आदेश है। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अप्रिसिएट करें अच्छी चीज के लिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छी चीज है वो तो उसके पास है ही, लेकिन जो बुरी चीजें हैं, जो उसकी एरर्स हैं, उनको रेक्टिफाई करने के लिए उसको बताना जरूरी है। तो जहां तक हमारा संबंध है, जब हमारे आध्यात्मिक गुरु दंड देते थे तो हमें इसे आशीर्वाद के रूप में लेते थे, ये बहुत अच्छा था। और वह किसी भी चीज की तरह देगा, अरे धूर्त, मूर्ख, मूर्ख, कुछ भी, सभी अच्छे शब्द। श्रीमद् भागवतम 2.94 जापान। तो यहाँ पे भगवत गीता में भी ये आता, तो कोई बताएगा कि गुरु ने दंड दिया और बहुत अच्छा दंड देके उसका उद्धार हुआ, कौन सा एग्जाम्पल है? प्रभु जी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल नल कुंवर और मणिग्रीव का है। नारद हाँ। मुनि ने उनको दंड दिया और दंड देके उनका उद्धार किया। हम्म। और एक वो था जिसको अघासुर को बोलते हैं, वो अष्टावक्र जी को देख के वो उनका मजाक उड़ाया था, तो उसको भी उन्होंने सांप बनने का श्राप दिया, जिसके कारण बाद में कृष्ण के थ्रू उसका उद्धार हुआ। धन्यवाद गुरु जी। पर इससे सीखते क्या हैं? क्योंकि नारद मुनि तो वैष्णव हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो उन्होंने बोला भी उनको, कुबेर के पुत्रों ने, कि आप तो वैष्णव हैं, आपको क्या मतलब हम कैसी उसमें परिस्थिति में है, क्या है, आपको अपना मतलब देखना चाहिए। एक सन्यासी को ऐसा नहीं को सोचना चाहिए कि वो एक भौतिक वाली को जो कर रहा है उसमें हस्तक्षेप करे। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? पुरुष जैसा आता है कि जैन के न प्रकार है ना, मना कृष्ण निवेशित, किसी भी प्रकार से किसी सब मन को भगवान में लगाना है। तो उन्होंने उनको साप दिया ताकि लास्ट में अल्टीमेट गोल जो है कि हमको भगवान के धाम जाना है, भगवान का सानिध्य मिले। तो उन्होंने जब उनको साप दिया तो अंत में भगवान की कृपा उनको मिली। तो वैष्णव मतलब अपने पर्टिकुलर स्वार्थ के लिए कभी स्वार्थ साप नहीं देते, वो देते भी हैं तो उनको भगवान से कनेक्ट कर देते हैं। हाँ, यस। तो इसमें ये देखना चाहिए कि जो प्रभुपाद कहते हैं कि जो गुरु की दंड होता है वो ब्लेसिंग्स लेना चाहिए हमें, क्यों, हमें उद्धार करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कर रहे हैं, वो उसका उद्धार करने के लिए बोल रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा भी उद्धार हो रहा है। तो हमें वैष्णव का डांट उसको नहीं लेना चाहिए कि हमें वो डांट रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे मंदिर से, ये नहीं है, वो नहीं, वो हमारे उद्धार करने। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसी को हम स्कोल्ड करते हैं, उसी को हम डांटते हैं, जिसको प्रेम नहीं करते उसको नहीं डांटेंगे, चाहे वो बेटा हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पति हो। जिससे प्रेम होगा उसी को डांटेंगे। तो इसलिए हमें समझना चाहिए गुरु हमसे प्रेम कर रहा है, इसलिए वो हमें बता रहा है, हमारा उद्धार चाहता है। पाठ 3 के उद्देश्य: उपदेश, उपयोगिता, जन्म द्वारा निर्धारित वर्ग की अवधारणा को पराजित करने के लिए प्रस्तुति। तर्क, भगवत गीता 4.13। व्यक्तिगत उपयोगिता, चर्चा की गई कि कैसे अर्जुन की दुविधा और कृष्ण के प्रति समर्पण से लिए गए सामान्य सिद्धांत के समानमत के लिए हमारे अपने अभ्यास के लिए प्रासंगिक है। मतलब 2.6 से 11 में हमने ये जाना कि जो अर्जुन पूछ रहा है, जो उसकी दुविधाएं हैं, वो हमारे इस जीवन में, भौतिक काल में हमारे लिए भी लागू होती हैं, हमें वैसे ही करना है। मतलब हमें शरणागत होना है, हमें गुरु सच परंपरा में जुड़ना है, हमारे जब भी कोई कलमश हो उसकी भौतिकता के लिए हमें प्रश्न अपने गुरु से पूछना है, उसको आंसर करना है। लेकिन हमें तर्क वितर्क नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन तर्क वितर्क नहीं कर रहा है, वो अपना अपना क्या कर रहा है, अपना अपना क्वेश्चन कर रहा है, अपना पूछ रहा है। लेकिन तर्क वितर्क नहीं कि मुझे ये पता है, आप गलत बता रहे हैं, मुझे ये पता है, ये गलत बता रहे हैं, ये ऐसा होता है, वैसा होता है।
तो प्रभुपाद ने उसको मना किया हुआ, तर्क वितर्क नहीं करना, डिस्कशन करना है। हरे कृष्णा। तो आज का ये सत्र समाप्त होता है, लेसन यहीं पे। कोई डाउट, कोई क्लियर, कोई क्वेश्चन कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ, यस। मतलब इसमें दूसरे अध्याय में यहाँ पे बोला गया है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है। तो हम 100% कैसे, मतलब कैसे बोला जाएगा कि कोई 100% कृष्ण भावना भावित है कि नहीं? हाँ, तो 100% हो गए जिसने पूरा समय अपना 24 आवर्स भगवान को दे रहा है, वो 100% हो गया। 24 घंटे भगवान को देना, 100% भगवान को देना, वो 100% हो गया। जिसने पूरा ही सब कुछ ही भगवान के लिए करना, इंद्रियां कर्म भी 24 घंटे, मतलब 24 घंटे, मतलब सुबह उठा 6 बजे से शाम के अगले दिन सुबह 6 बजे तक केवल भगवान के बारे में सोचना। मंदिर बनेगा, प्रसादम आएगा, भक्त जुड़ेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, बुक बेचेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भगवान के अलावा कुछ नहीं, केवल भगवान को, उसको 100% बोला गया। माता जी। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा बस मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे विनीत भाव से, कि जैसे बहुत दिनों से ये आ रहा है कि महिलाएं बुद्धिमान नहीं होती। तो प्रभु जी मेरा रेफरेंस थोड़ा सा ये था कि कृपया इसको थोड़ा क्लेरिफाई भी करेंगे आप। तो मेरे हिसाब से ये है कि जो पुरुष होते हैं वो भौतिक उलझनों में और भौतिक सुख सुविधाओं हेतु जो उनको प्रयास करने होते हैं उसके प्रति बहुत जागरूक होते हैं कि हमें भौतिक उलझने ना आए, और उन कामों में वो नहीं फंसते हैं, इसलिए वो बुद्धिमान कहलाते हैं। और महिलाओं के लिए जो आया है रेफरेंस वो ये आया है कि महिलाएं अधिकतर बुद्धिमान नहीं होती। तो गुरु जी मेरा रेफरेंस ये है कि महिलाएं जैसे आप। प्रभु जी आवाज आनी बंद हो गई आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। तो जो महिलाएं हैं वो उलझने भी पालती हैं, अपनी परिवार की सेवा भी करती हैं, वो उस प्रकार से बुद्धिमान नहीं कहलाती हैं। इसलिए उनको इस रेफरेंस में बोला गया है कि ये महिलाएं अधिकतर बुद्धिमान नहीं होती। हरे कृष्णा। यानी प्रभु जी, जो आचार्य लोगों ने, प्रभुपाद ने और अपनी कमेंट्री में बुद्धिमान नहीं होती हैं, वो इसलिए बोला है कि जो माँ होती है, माता होती है, जो स्त्री होती है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हर्ट होता है उसका। वो चोर जी भी जी। घर में घुस आएगा तो उसको भी निकलने का रास्ता दे देगी, अगर वो बोलेगा कि माता जी मुझे जाने दीजिए। इतना सॉफ्ट हर्ट होगा, उसको दंड नहीं मिलेगा, इसके मतलब उसको दंड नहीं मिला, उसको अधिकारी से दंड नहीं मिला, इसके मतलब वो पाप उसका कटा नहीं है, तो वो भगवान के भगवत धाम नहीं जा पाएगा, भगवान के स्पिरिचुअल में जो लगे। जो मनुष्य होता है, मनुष्य मतलब पुरुष, पुरुष में जो जी मनुष्य, मनुष्य में जो पुरुष होता है, पुरुष क्या होता है, पुरुष थोड़ा समझता है, वो इतना सॉफ्ट हर्ट नहीं होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है। वो इंस्ट्रक्टेड, जो जितना भी इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो कराने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। तो स्ट्रिक्ट रहता है, तो जी इसीलिए पहले जो राजघराने को होते थे, कि जो शिक्षा लेने जाते थे वो राजकुंवर ही लेने जाते थे, वही आगे उसको आगे प्रथा को चलाते थे। माए थी, माए होती थी, उन्हीं बच्चों को पालती थी वो। अगर क्षत्रिय थी तो क्षत्रिय जैसा ही उसको पालती, ऐसा नहीं कि माताओं को, बहनों को ये नहीं आता था, शस्त्र चलाने, अस्त्र चलाने नहीं चाहते थे, या उनको शास्त्र नहीं आते थे। लेकिन क्या है, उनको जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं है, तब तक उनको ये नहीं पता है कि हमारे जो जो जी। संतान है उसको कृष्ण भावना भावित कैसे बनाए। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे इसलिए बोला गया कि जो स्त्री होती है वो सॉफ्ट हर्ट होती है, बहुत ज्यादा उसका सॉफ्ट हर्ट होता है, और प्यार करने वाली होती है, दंड कम देने वाली होती है। तो अगर दंड नहीं देगी, तो दंड नहीं देगी तो कैसे बालक सुधरेगा, कृष्ण भावना भावित में कैसे। तो प्रभुपाद कहते हैं ना कि जो संतान पैदा करें वो कृष्ण भावना भावित करने के लिए करें। तो यहाँ पे चाणक्य पंडित ने इसलिए बोला कि स्त्री जो होती है वो भेद नहीं छिपा पाती, वो इतनी सॉफ्ट हार्ट और उसकी होती है कि वो बता देती है सब कुछ, कि चोर भी अंदर छिपा होगा तो बता दे कि चोर अंदर छिपा हुआ है। पुत्र गलती कर रहा होगा तो उसको भी बता दे कि तुम गलती कर रहे हो। तो वो सुधारने का काम फर्स्ट गुरु कौन है, माता ही होती है। लेकिन उनका कहने का मतलब है जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं है, माताएं कृष्ण भावना भावित नहीं, तो उनको ये नहीं पता करना कि सर्वांगीण जो विकास है हमारे पुत्रों का या पुत्री का या परिवार का, वो कैसे डिसीजन लिया है जिससे कि इनका सर्वांगीण विकास हो, और कृष्ण भावना भावित होके हम बुद्धिमता, बुद्धिमता मतलब हो गया कि जिसमें गुरु साधु शास्त्र को मानना है वो करें। क्योंकि वो घर देखती हैं, घर के अलावा उनके बाद में पता ही नहीं होता क्या होता है।
और जो पुरुष होता है वो तो बाहर जाता है, देखता है, दुनियादारी जानता है, पढ़ता है, समाज में रहता है, देखता है। ठीक है। ज्यादातर माता क्या होती हैं, घर तक ही होती हैं। अब अभी इस समय जॉब पे जाने लगी तो उनको दुनिया में क्या चल रहा पता रहता है, अवेयरनेस आ रही है। लेकिन ये तात्पर्य में जो प्रभुपाद ने लिखा हुआ है, वो प्रभुपाद ने अपने आचार्यों से सुना है, जो देखा है वो ही लिखा हुआ है कि आचार्य पंडित ने क्यों बोला, उस समय के हिसाब से बोला होगा कि जिस समय स्त्री होती थी वो इसमें एक ही जो लेते हैं कि जब तक कृष्ण भावना भावित स्त्री नहीं है तब तक उसको ज्यादा बुद्धिमान नहीं बना सकती, क्योंकि अगर हम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं तो प्रभुपाद कहते हैं हम हिंसा कर रहे हैं। तो हमें प्रचार प्रसार करवाने के लिए वैसी संतान बनानी है, वैसा ही इसका प्रचार प्रसार करना है। तो अल्टीमेट इसका एक जो शब्द है वो यही बोला जाए कि जो माताएं होती हैं बहुत ज्यादा हृदय की कोमल होती हैं, और वो कोमलता की वजह से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दे पाती, मतलब ऐसे डिसीजन जो नहीं लेने चाहिए वो भी ले लेती हैं, इसलिए बोला गया प्रभु जी। बच्चे को नहीं डांटेंगी, बोला ठीक है कर रहा करना है, वो गलती एक दिन बड़ी हो जाएगी, लेकिन पिता उसको डांटेगा कि तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो ये बुद्धिमत्ता नहीं हुई ना, कि कृष्ण भावना भावित हम बना ही नहीं पा रहे, डांट ही नहीं पा रहे, शास्त्रों में चला ही नहीं पा रहे। और पहली माँ गुरु होती है वो माँ ही होती है, वो जैसा करेगी डेवलप वैसे ही होगा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हाँ ये हाँ प्रभु जी, आपने अभी बोला कि माताओं को इसलिए नहीं भेजा जाता था क्योंकि वो कम मतलब बुद्धिमान है गुरुकुल में शिक्षा के लिए। तो अगर कोई कम बुद्धिमान है उसको शिक्षा से भी दूर रखे तो फिर वो बुद्धिमान कैसे होगा? नहीं, तो उनको तो शिक्षा भेजना। हमने ये नहीं बोला कि वो नहीं भेजी जाती, उनकी शिक्षा उन राजकुंवर के साथ नहीं होती थी जहाँ पे द्रोणाचार्य देते थे शस्त्र और शास्त्र। उनकी शिक्षा उनके गुरु घर पे आके या जो उनके लिए अलग बनाया जाता है, क्योंकि माता और जो पुरुष है उनको साथ नहीं रखा जाता, तो उस समय भी एक ही गुरुकुल में। जो अभी कोविड एजुकेशन आ गया ये और ज्यादा खतरनाक है। तो उस समय उनको वो शिक्षाएं दोनों, स्त्री के लिए अलग शिक्षा बनी हुई थी और जो पुरुष थे उनके लिए अलग शिक्षा गढ़ व्यवस्था थी, ऐसा आचार्य लोग बताते हैं। तो उनको अपने पुत्र को कैसे क्षत्रिय बनाना, कैसे ब्राह्मण बनाना है, क्योंकि फर्स्ट गुरु जो होती है वो माँ होती है, तो माँ को उतनी एजुकेशन दी जाती थी जितनी कि घर और संसार और बच्चा जो सीख जाए और उसी गुणवत्ता से निकले जिससे उनका परिवार निकला हुआ, ये उनकी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब घर को देखना और बच्चों का विकास करना। और उनकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अगर उनके राज्य में जैसे अगर पुरुष नहीं कर पा रहा है तो उनको डिसीजन लेना है या कुछ लेना, तो उनके पास जिम्मेदारी है, जैसे राजमाता भी हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं कि पुरुष ही होता, लेकिन वो अब युद्ध लड़ने चली जाए, डिसीजन लेने, ऐसा उस समय उनको नहीं बताया जाता था। पहले पुरुष आगे रहता था छतरी में, क्योंकि दोनों के अलग अलग रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, इसलिए शिक्षा उन्हें मिलती थी, पर उनको ये नहीं मिलती थी कि पुरुष को घर का काम देखना है, आपको शस्त्र उठा के लड़ाई करके जाना। तो उनको दोनों के उनके ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एजुकेशन दी जाती थी। जहाँ पे राजकुंवर जाते थे वहां पे शिक्षा नहीं दी जाती, तो उनकी शिक्षा व्यवस्था अलग की जाती थी। ओके भाई, थैंक यू भाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अर्जुन जो है वो बाद में शरणागत हुए श्री कृष्ण के, और उन्होंने गुरु और शिष्य परंपरा में आए। उससे पहले वो मतलब फ्रेंड थे या फिर मतलब दोस्त के भाव से देख रहे थे, मित्र के भाव से थे। तो अभी हम लोग अभी के एरा में या फिर अभी करेंटली तो हम लोग जब दीक्षा लेते हैं तो हम लोग डायरेक्टली गुरु शिष्य परंपरा में ही आ जाते हैं। तो इतना हमको टाइम नहीं होता है कि हम अपने गुरु को मतलब प्रामाणिक गुरु के रूप में स्वीकार कर पाए। तो ये कैसे हम कर सकते हैं? देखो माता जी, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है ना कि आप एक साल में या 6 महीने में ले लो। आप गुरु को समझ लें, गुरु आपको समझ ले, तभी लेना चाहिए। वो आपके ऊपर है कि दीक्षा 6 महीने में लेनी है, साल भर में लेनी है। आपको अगर लग रहा है कि हम अभी गुरु भाव गुरु तत्व तो जान ही नहीं पाए और शरणागत होने में कुछ कमी है, तो आप अपनी सेवा करते रहिए और इसको प्रगाढ़ता करते रहिए। आप उसको फैशन मान के दीक्षा ना लें कि हमारा पड़ोस में दीक्षा हो रहा, हमारे साथ बैच वाला दीक्षा हो रहा, हमें नहीं। हमें जब शरणागत हो जाए, क्योंकि दीक्षा हमने पहले ही बोला हुआ, आचार्य लोग भी बोलते हैं, दीक्षा का मतलब ये नहीं कि आप शिष्य बन गए हैं। एक हम्म। शिष्य शिष्य नहीं बने आप, दीक्षा मतलब क्यों, आप तो गिर सकते हैं, पहले शिष्य बनिए। आप गुरु को समझिए, आप और गुरु आपको समझेगा। तो आपको पूरा अंदर आ जाए कि हाँ अब दीक्षा के लिए अब शरणागत जैसे अर्जुन हो गया। तो हम अभी हमने गुरु मान लिया है, अब हम शिष्य बनने के लिए तैयार हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे वो मानने। और मैं फूल नंबर 1 हूँ, और मैं एक नंबर का मूर्ख हूँ, एक नंबर की मूर्ख हूँ।
ठीक है। जब आप ये मानेंगे तभी आपको गुरु शरणागत मिलेगी, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। अगर आपने सोच लिया कि मुझे दीक्षा लेनी है जिससे कि मैं 16 माला जप पाऊं, 4 नियम कर पाऊं, बने रहूं, इसलिए ले लूं तो गुरु के इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, तो ये गुरु शिष्य परंपरा नहीं हुई, ये तो आपका बिजनेस हो गया गुरु के माध्यम से। तो हमें चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये हमारे इंडिविजुअल के ऊपर है। हमें पास में क्या चल रहा है, हमारे किसी साथी ने 2 साल में ले लिए, किसी ने 3 साल में ले लिए, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होते, ऐसे लिए हमारे भक्त भी बराबर नहीं। किसी को जॉब कर रहा है, कम टाइम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, कोई 6 घंटे देता है, कोई 4 घंटे देता है, किसी की प्योरिटी ज्यादा आती है, किसी की प्योरिटी कम आती है, किसी को शास्त्र ज्यादा है, किसी कम। तो हमें इंडिविजुअल देख के कि क्या हम अर्जुन जैसे अभी हो पाए, क्या क्या हम शरणागत अभी हो पाएंगे, क्या हम अभी मूर्ख बन पाएंगे। तो अब में जब आप में शिष्य बनने की क्षमता आएगी कि आप मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम ब्लाइंडली जो हमारा गुरु बोल रहा है कि भगवत धाम पहुंच जाओगे, ये फॉलो करना, तो हमें शरणागत होना चाहिए। उसमें टाइम पीरियड मायने नहीं रखता माता जी, ये एक अभी कलयुग में माना गया है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रपाद की जय जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय जय सभी वैष्णव भक्तों की जय जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। 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 हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम, सभी का हरे दिन शुभ। कृष्णा, सादर प्रणाम प्रणाम प्रभु सादर जी। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।